काउन्नमोकारम् अरिहन्ताणं सहेव सिद्धाणम् आर्यवज्जाय लोगम्यसौवसावणम् ऐसो परमेटिणं पंचणं विभावनमुकारो सौवत्स कीर्माणो पावस परासणो होई अरहंत भाषयत्तं गणहर देवे हि गंतियं सम्मं प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाणमहो वही सिरसा। द्वादशांग जनवाणी के 112 करोड़ 83,58,502 को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। धवला पुस्तक 3 के स्वाध्याय के हमारा नियम से चल रहा है, लेकिन वर्तमान में 16 कारण पर्व चल रहे हैं। तो हमने धवला पुस्तक 8 के आधार से प्रारंभ के 20-30 मिनट में उन भावनाओं के बारे में भी स्वाध्याय करने की भावना भाई है। भूत बलि आचार्य के 6 सूत्र है, जिसमें तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बताया है और यह बात बंध स्वामित्व विषय में आई है। अब बंध स्वामित्व विषय में तीर्थंकर प्रकृति के बंध करने में उनके कारणों की चर्चा करते हुए 16 कारण बताए, जिसमें पहले जो है दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता। हमने दर्शन विशुद्धि में ये बात की, दर्शन विशुद्ध नहीं, दर्शन विशुद्धता जो है वह तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। और वह दर्शन विशुद्धता अन्य प्रकार से, मतलब जो शक्ति त्याग, शक्ति स्तव, साधु समाधि, वैयावरण है, उन सब भावनाओं से मिलकर कुछ विशेष विशुद्धि होती है, जो शाइक सम्यक दर्शन की विशुद्धि से भी हटकर है एक बात, और जिसमें वेदक सम्यक दृष्टि के चर्म लगाड़ की भी बात नहीं है, न सम्यक दृष्टि के 25 बलों के दोष की बात भी नहीं है। मतलब सम्यक दर्शन तो है ही है और शाइक सम्यक दर्शन वाली बात भी है, लेकिन ये विशुद्धि, ये जो कारण है, ये अलग कारण है। और हमारी बात चल रही थी विनय संपन्नता की भावना की बात चल रही थी। विनय संपन्नता की बात में जब बताया कि दर्शन विनय, ज्ञान विनय और चारित्र विनय, इन 3 प्रकार के विनय की जब बात चल रही थी, तो शंकाकार पूछता है यहाँ पर, यह विनय संपन्नता देव नारकियों के कैसे संबंध है? क्योंकि देवताओं में 1 से 4 गुण स्थान होता है और नारकियों में भी 1 से 4 गुण स्थान होता है। और मैं पता देव संयम भी 5वें गुण स्थान से और सकल संयम तो 6वें गुण स्थान से शुरू होता है। तो चारित्र संबंधी विनय संपन्नता कैसे होती है? 2 कारण है। देखिए वहां पर ना, तो ये ध्यान रखना, मैं देव और नारकी दोनों को पूछा है। अब देवता लोग तो चारित्र की विनय संपन्नता में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि वो तो लोकांतिक देवता जो है इवन संयम की अनुमोदना करने के लिए आ जाते हैं, बातें बराबर आते हैं। और देवता ही तीर्थंकरों के 5 कल्याण को बनाते हैं। यहाँ तक कि किरण भाई साहब, संयम ध्यानों की अनुमोदना करने हुए देवताओं का आने का बात तो पूरा पुराण पर से पड़ा है। यमपाल चांडाल की बात ले लो, सुदर्शन सेठ की बात ले लो, सीता के जो है अग्नि परीक्षा की बात ले लो, मतलब कोई भी बात कर लो, कई देवता ने आए और उनके शील की रक्षा करने के लिए, उनके व्रतों की प्रतिज्ञा की पूरा करने के लिए, यमपाल चांडाल प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए बहुत सारे आए और अनुमोदना की है। तो फिर प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है कि देव और नारकियों में चारित्र विनय संपन्नता क्यों नहीं है? देखिए, बाह्य से की बात नहीं चल रही, यहाँ पर अंतर की बात चल रही है। क्या अंतर से चारित्र की बात हो रही है? और यहाँ पर ये लेना है कि देवता और नारकियों की 4था गुण स्थान होता है, और जब तक स्वयं के चारित्र नहीं है तब तक विनय संपन्नता की बात नहीं है। इसका मतलब मुग्धा जी, स्व के विनय संपन्नता को मुख्य किया है। यहाँ पर आ जाए प्रश्न किया, स्व के विनय संपन्नता को मुख्य किया, नहीं तो प्रश्न नहीं आ रहा। नहीं तो ये प्रश्न केवल नारकियों के तो आ सकता था, क्योंकि नारकियों जो है 4था गुण स्थान होता है और वहां कोई न दर्शन है, न मुनिराज है, न वो आते हैं, न आ सकते हैं। लेकिन देवताओं के लिए तो बात ही नहीं है। उन्होंने तो संयम की तो इतनी अनुमोदना करते हैं कि सोदर में इंद्र नियम से भावना भाता रहता है कि भैया मुझे कब जो है ये मनुष्य पर्याय मिले और मैं जो है मोक्ष चला जाऊं। पता है अशोका जी, उसकी जो 40 नील पत्नियां जब चली जाती है, मोक्ष में चली जाती है, तो हर पत्नी के मोक्ष कल्याण पर आता हुआ, मोक्ष पर आता हुआ कहता होगा, अरे यार ये तो मेरी पत्नी नंबर 1000 थी, ये मेरी पत्नी नंबर 1200 थी, ये पत्नी नंबर 2700 थी, ये एक्स पत्नी थी, ये तो मोक्ष चली गई और मैं यहीं कहीं रह गया। तो उसके 40 नील पत्नियां चली जाती है। 40 दिन की संख्या कितनी बड़ी है, संख्या आते कितनी बड़ी संख्या है।
तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उससे स्पष्ट होता है कि विनय संपन्नता में क्या बता रहे हैं, तो इसका समाधान पढ़ते हैं अपन लोग। ये शंका ठीक नहीं है, क्योंकि देवनार्कियों में ज्ञान विनय के साथ दर्शन विनय की संभावना देखी जाती है। देखो अंतरंग की बात करें, ज्ञान विनय और दर्शन विनय की संभावना देखी जाती है। वो कहते हैं कि देवताओं में ठीक है, चौथा गुण स्थान तो है, संयम नहीं है, लेकिन ज्ञान विनय दर्शन विनय की संभावना तो देखी जाती है। शंका, तीनों विनय के समूह से सिद्ध होने वाले कार्य दोनों से कैसे हो सकते हैं? अब वो शंका का क्या प्रश्न पूछ रहा है कि आप तो जो है तीनों की बात कर रहे हैं, विनय के भेद के थे, आपने ज्ञान दर्शन और चारित्र, उपचार तो आपने नहीं किया था, तो तीनों की बात कर रहे थे और आप कहते दोनों से भी हो सकते हैं। तो आचार्य कुछ उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या देंगे? एक कोई वृक्ष का बीज है, जल है और मिट्टी है, तीनों से वो अगर मान लो अंकुर बनता है, लेकिन दो से भी बनता है, तो वो बात बताकर हमको उदाहरण समझाते हैं। लेकिन कैसे समझाते हैं देखो यहाँ सुनिए। हाँ, पढ़िए मुग्धा जी। शंका, तीनों विनयों के समूह से सिद्ध होने वाला कार्य दोष ही कैसे हो? तीनों विनयों के समूह से सिद्ध होने वाला कार्य दो से ही कैसे सिद्ध हो सकता है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मिट्टी, जल और सूरण कंद से उत्पन्न होने वाला सूरण कंद का अंकुर उसके कंद और दुर्दिन अर्थात वर्षा से ही उत्पन्न होता हुआ पाया जाता है, अथवा दो घोड़ों से खींचा जाने वाला रथ बलवान एक ही देव विद्याधर या मनुष्य से खींचा गया पाया जाता है। भाई शंका का समाधान दो प्रकार से दिया। देखो, एक इन्होंने कंद को लिया है, तो क्या कहते हैं, मिट्टी है, जल है और कंद अगर जमीन में है तो नेचुरली पहले तो उसका अंकुर निकलेगा, लेकिन आपको पता है कि ये चीजें अगर बाहर भी रख दे और जल का संयोग आ जाए तो भी अंकुर का उत्पन्न हो जाती है, मतलब ये बताया। दूसरा उदाहरण दिया, दो घोड़ों से खींचा जाना रथ एक आदमी भी खींच सकता है। आचार्य ने उदाहरण दिया है और कहना चाहते हैं कि ज्ञान विनय दर्शन विनय है तो उसके चारित्र विनय भी है, ऐसा आचार्यों ने कहा। अंतरंग से चारित्र का विनय है। तो यहाँ पर भावना रूपी लेना है कि अगर यद्यपि चौथा गुण स्थान है, देव और नारकी असंयम है, लेकिन सम्यक दृष्टि को चारित्र का बल अवश्य है। कौन सा है? चारित्र का बल अवश्य। ये कहां पर आया है? ये समय सार में देखना मुग्धा जी, 387 ये जो गाथा है ना, चारित्र की गाथा है, 390 से पहले 7 गाथा है, तो 383 गाथा होगी। मतलब 390 से पहले 7 गाथा पर लेंगे, वो चारित्र की गाथा, उसके पहले का कलश, मतलब ये 220 या 222 नंबर का कलश है। तो वहां पर बताया कि सम्यक दृष्टि को चारित्र का बल है। जहां पर प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना की बात आई ना, 383, 384, 385, 6 और 6 से 4 गाथा में तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना की बात है, और उसके बाद 3 गाथा के अंदर ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना की बात है। समय सार की बात कर रहा हूँ सर्वशुद्ध अधिकार में। इन 7 गाथाओं के ऊपर का जो उत्थानिका का कलश है, वहां पर लिखा है, अगर आप देखेंगे क्या लिखा किरण भाई सर है? हाँ, निकाल सकते हैं, निकालो। हाँ, पढ़ो, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा, आराम से निकालो। हाँ, आराम से। लेकिन वह क्या लिखा है कि सम्यक दृष्टि के चारित्र का बल है। किसका बल है? चारित्र का बल। हाँ, अब उसके व्रत तो नहीं है, तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए, देव और नारकियों के अंदर यद्यपि असंयम है ना, और उनके जो है दोनों फिर भी जो है उनके चारित्र विनय का बात बताई, 2 उदाहरण तो नहीं समझाया। चलो आगे बात करते हैं। अथवा, हाँ पढ़िए मुग्धा जी। अथवा शील व्रतों में निर्विचारता से ही तीर्थंकर नामकर बंधा जाता है। हाँ, वह इस प्रकार से हिंसा, असत्य, शौर्य, अब्रह्म और परिग्रह से विरत होने का नाम व्रत है। व्रतों की रक्षा को शील कहते हैं। सुरापान, मांस भक्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद एवं नपुंसकवेद, इनके त्याग न करने का नाम अतिचार और इनके विनाश का नाम निरतिचार या संपूर्णता है। इसके भाव को निरतिचार कहते हैं। शील व्रतों में इस निरतिचारता से तीर्थंकर कर्म का बंध होता है। शंका, इसमें शेष 15 भावना उनकी संभावना कैसे हो सकती है? समाधान, यह ठीक नहीं है, क्योंकि
क्षण लव प्रतिबुद्धता, लब्धि संवेग संपन्नता, साधु समाधि धारण, वैयावृत्य योग युक्तता, त्रासुक परित्याग अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति और प्रवचन प्रभावना लक्षण शुद्धि से युक्त सम्यक दर्शन के बिना शील व्रतों की निर्विचारता बन नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि जो असंख्यात गुणित श्रेणी से कर्म निर्जना का कारण है वही व्रत है, और सम्यक दर्शन के बिना हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रह से विरत होने मात्र से वह गुण श्रेणी निर्जरा हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों से ही उत्पन्न होने वाले कार्य की उनमें से एक के द्वारा उत्पत्ति का विरोध है। बहुत बहुत ही सुंदर शंका समाधान चल रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने देखिए प्रारंभ किया उन्होंने जैन बाद अक्षर से, क्या होता है 5 पापों से विरत होना, है ना, उसको व्रत कहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह, बिल्कुल आधी लाइन तो जैन बाद पाठशाला की है। और उनका त्याग नहीं होना वह अतिचार है। क्या कहा? हिंसा, झूठ, चोरी। लेकिन आचार्य वीरसेन ने यहाँ पर हिंसा, झूठ, चोरी के साथ में परिग्रह, इन 5 पापों का नाम तो लिया, लेकिन कुसुम जी आपने देखा होगा उन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, इन कषायों का भी त्याग करना है। तो ये समझ में नहीं आया। हिंसा का त्याग करने का तो हम व्रत ले सकते हैं कि भाई अपन झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, ये तो अपन कर सकते हैं। तो अपने प्राणी संयम का भी त्याग कर ले लिया तो अपन त्याग कर सकते हैं। लेकिन क्रोध का त्याग कैसे करेंगे? क्या प्रतिज्ञा ले लिए कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो क्या क्रोध का त्याग हो जाएगा? क्या मैं झूठ नहीं बोलूंगा, प्रतिज्ञा लेने के बाद क्रोध का त्याग? देखो एक बात तो यह है कि हाँ, क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं करना, चोरी नहीं करने का और झूठ नहीं बोलने का तो फिर भी अपन कह सकते हैं कि प्रतिज्ञा लेते सुना है। लेकिन प्रीति जी, क्रोध नहीं करूंगा ये भावना तो भाता है, लेकिन कोई नहीं प्रतिज्ञा। आज कभी आपने सुना है, आपने ये सुना होगा कि अष्टमी चौदस का मेरे हरी सब्जी का त्याग है, इसकी मेरी प्रतिज्ञा है ना। रात में मैं पानी नहीं पीता हूं, ये प्रतिज्ञा तो अपने सुनी है। झूठ नहीं बोलूंगा, ये प्रतिज्ञा भी अपन ने सुनी है ना। चोरी नहीं करूंगा, ये भी प्रतिज्ञा ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा, ये भी प्रतिज्ञा धारण कर सकते हैं। लेकिन क्रोध नहीं करूंगा, इसकी बात क्या है? क्रोध करने का त्याग नहीं है तो उसके अतिचार है। इसका मतलब क्या है कि वो बताते क्रोध का त्याग करना मतलब क्या? आत्मा की अरुचि का नाम क्रोध है। यहाँ पर परिभाषा किसका कहा है इन्होंने? यहाँ पर परिभाषा क्या लेना राजेश भैया? जो गुरुदेव श्री की परिभाषा है, आत्मा की अरुचि होने का नाम ही क्रोध है। हाँ जी, ये परिभाषा यहाँ पर घटित होगी। तो सम्यक दृष्टि को आत्मा की रुचि है कि नहीं है? कि है, इसलिए उसका क्रोध का त्याग हुआ। क्रोध का त्याग हुआ उसके सम्यक दृष्टि के। क्रोध का त्याग क्या हुआ? पवन जैन ने 22 वर्ष तक अंजना पर क्रोध किया। क्यों? कि उसका मुंह नहीं देखा था 22 वर्ष तक। पवन जी जानते ना, हनुमान जी के डैडी, लव मैरिज करके इमीडिएटली शादी पहले दिन से ही अंजना से नाराज हो गए। करी थी लव मैरिज पिताजी से लड़के और कुट्टी हो गई। 22 वर्ष तक चला। वहां तो 22 वर्ष तक अंजना का मुंह नहीं देखा, और हमने अनादिकाल से अपनी आत्मा रूपी अंजना का मुंह नहीं देखा हमने। तो ये सबसे बड़ा क्रोध है। मतलब किसी का मुंह नहीं देखना। आपके घर में कोई आए और आप वो बैठिए साहब, और उसके आप कुर्सी लेकर उल्टा मुंह करके उसके पीछे बैठ जाइए, मतलब उसके सामने उल्टा करके बैठ जाइए। ये क्रोध है कि नहीं है? क्रोध है कि नहीं है? ये क्रोध है। तो यहाँ पर मतलब मेरा ये मतलब है कि परिभाषा देनी है कि व्रत किसे कहते हैं। अपन ने तत्वार सूत्र में भी पढ़ा था, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह, 5 पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। ये परिभाषा पढ़ी थी। मैंने आपका क्या ध्यान दिलाया यहाँ पर कि इसके साथ में वीरसेन आचार्य ने क्रोध, मान, माया, इनका त्याग को भी व्रत में लिया है। उसका कारण यह है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है प्रीति जी, कि व्रत भी सम्यक दृष्टि को होते हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं होते हैं। क्योंकि क्रोध का त्याग कब होगा? जब आत्मा की रुचि होगी। आत्मा की रुचि कब होगी? जिसको सम्यक दर्शन होगा, तभी आत्मा की रुचि कही जाएगी। तो इसका मतलब है कि सम्यक दृष्टि को ही व्रत होते हैं। ये वीरसेन आचार्य ने यहाँ पर समझाया। ये अच्छी बात निकलती है, मतलब ये यहाँ से निकलती। मैं पढ़ रहा था, देखो, हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म, परिग्रह, ये तो 5 पापों में विरुद्ध होने का नाम व्रत। यहाँ तक तो ठीक है।
व्रतों की रक्षा के लिए शील कहते हैं। सुरापान, मांस भक्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष, नपुंसक, इनके त्याग न करने का नाम अतिचार है। इसको क्या लिया? इसका अतिचार हुआ, मतलब आपका व्रत का पालन नहीं होगा। और विनाश का नाम निर्तिचार का या संपूर्णता है। मतलब जिसको निर्तिचार कह रहे हैं उसको अपने को अनाचार समझना। मतलब अतिचार और अनाचार की परिभाषा भी उन्होंने बता दिया कि इनका पूर्ण नहीं होना, एक निर्तिचार, अतिचार और अनाचार। निर्तिचार मतलब कि अगर इनका त्याग है तो आपको अतिचार नहीं, उसका अर्थ हो गया निर्तिचार। और इनका त्याग नहीं है तो उसको बोला निर्तिचार। और क्रोध का त्याग की बात अपन ने यहां पर की। तब आचार्य ने एक बात और आगे के पैराग्राफ में बताई, वह क्या है कि केवल व्रत धारण करने से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है। मतलब मानो किसी का प्रश्न हो कि मैं व्रत पालन कर रहा हूं तो इतना तो कहो कि मेरे व्रत है। भाई मैं हिंसा झूठ नहीं बोलता हूं तो मुझे बोलो मैं मेरा झूठ तो व्रत है। तो आचार्य कहते हैं कि व्रत का मूल कार्य क्या है कि असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होना। और असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा उन व्रतों से होती है जिसके साथ में सम्यक दर्शन होता है। अगर सम्यक दर्शन नहीं हो तो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है। और यहाँ पर प्रकरण मोक्ष मार्ग का चल रहा है, तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से अगर सम्यक दर्शन के बिना व्रत है तो वो अकाम निर्जरा को कोई काम की उसकी बात नहीं है। ये बात यहाँ पर इन्होंने बताई है। असंख्यात गुण श्रेणी की निर्जरा की बात आई है। ये असंख्यात गुण श्रेणी की निर्जरा वीरसेनाचार्य ने यहाँ पर भी उठाई है। क्या उठाई? यहाँ तो क्या व्रत सम्यक दर्शन के बिना व्रत में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है। एक बात उन्होंने और बताई थी, मंगलाचरण में बताई थी। जब उन्होंने मंगलाचरण किया था ना, मंगलाचरण जब अपन पाठ रहे, पहली पुस्तक नवी पुस्तक पढ़ते हैं, मंगल क्यों किया जाता है, आप ये मंगल बोल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि कर्मों के नाश के लिए, पाप कर्मों के नाश के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो कि ठीक है, जब आप मंगलाचरण करने से हो जाता है तो मैं शास्त्र का स्वाध्याय क्यों करूं? जब आपने कहा ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सव्यसिम फणमम होई मंगलम, तो वो शिष्य पूछता है कि जब नमोकार मंत्र बोलने से ही बहुत अच्छा हुआ, अब तो मैं दुकान पर बैठा रहूंगा और रोज नमोकार मंत्र बोल लूंगा, मेरे तो पाप का नाश हो जाएगा। किसी को याद है क्या क्या उत्तर दिया था? नवी पुस्तक में आया है, अपन पढ़ा है उसका स्वाध्याय, पहली पुस्तक मंगलाचरण में आया, क्या उत्तर दिया था? और उसी को आधार बन के मोक्ष पर प्रकाश के पहले अध्याय में भी बात आई। देखो स्पष्टता नवी पुस्तक में बहुत ज्यादा हो जाती है। उसमें कहा था कि मंगलाचरण करने से कौन से कर्म का नाश होता है? जिन कर्म से तेरे को धर्म कार्य में विघ्न उत्पन्न हो, ऐसे अंतराय कर्म का नाश होता है। मंगलाचरण को क्या जाता है कि जैसे अपने को ऐसे घर में तो मेहमान आ गए कि पृथ्वी जी के इतने मेहमान आ गए कि स्वाध्याय करना ही नहीं, आज नांगा हो गई। अब उनको मंदिर अपन ले गए, मतलब उनके साथ बैठना पड़ा। हमारे वो है घाटकोपर में मंजू जी, अब उनके सारा परिवार आ गया, अमेरिका से आ गया, दुबई से आ गए, बच्चे आ गए, दादी भी बन गए, नानी भी बन गए। तो ये कर्म जो होते हैं क्या कर रहे हैं, ये अंतराय कर रहे हैं कि वो स्वाध्याय नहीं कर पा रहे। इन कर्मों का तो नाश होता है, लेकिन जिन कर्मों से नाश करके मोक्ष की निर्जरा होती ना, वो कर्म नहीं होता। वो कर्म तो स्वाध्याय में जब आप सूत्र का अध्ययन करेंगे, और सूत्र के अध्ययन से भी नहीं होता है। फिर बोला, पहले बोला कि सूत्र जो स्वाध्याय करेंगे, सूत्र का अध्ययन करेंगे, तब उनकी बात करेंगे। और उनकी बात करने में कहा कि उनको पढ़कर जब तू अपना आत्मा का ध्यान करेगा तब उन कर्मों की निर्जरा होगी। ये वीरसेनाचार्य ने कितनी बताई, मतलब कि मंगलाचरण से मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं बताई उन्होंने कहा शास्त्र पढ़ने से मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं है, लेकिन शास्त्र पढ़ से तेरा अपने आत्मा का स्वरूप जानकर जैसा तूने स्वरूप समझा है वैसा ध्यान करेगा तो वह असंख्यात कर्म श्रेणी की निर्जरा। राजेश भाई, बात आई है, कितनी ऊंची बात आई है, मतलब धवला जी में कितनी ऊंची बात आई है। नहीं तो आज तक हम बोलते हैं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलाणम च सव्यसिम पड़मम होई मंगलम। ये बात पुस्तक नवी से बहुत स्पष्ट हुई थी, पुस्तक पहले में भी आई थी। और ये वीरसेन आचार्य बार बार कह रहे कि मोक्ष मार्ग में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कार्यकारी है, जो कि अपन ने पढ़ा है, मुनिव्रत धारण बार विवेक उपजायो, तो अपन ने पढ़ रखा है। इसका मतलब प्रयोजन का ध्यान रख के और लक्ष्य पूर्वक स्वाध्याय नहीं किया। हाँ देखो, स्वाध्याय क्या सम्यक दर्शन यहाँ है ना,
सम्यक दर्शन को मोक्ष के मार्ग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जी जी यहाँ पर ये धवला जी में जब तक आप ये बात सिर्फ इतना कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होगा, लेकिन चारित्र के धारण किए बिना मोक्ष नहीं होगा, ये बात है। यहाँ पर चारित्रम खलु धम्मो की बात चल रही है। यहाँ पर प्रवचन सार की 7वीं गाथा बात चल रही है, चारित्रम खलु धम्मो। अब वह धर्म कैसा है, वही 7वीं गाथा में लिखा है कि मोह शोम के परिणाम से रहित है। प्रवचन सार की 7वीं गाथा में आया, लेकिन बोल क्या है वहां पर? चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र धम्म। अपणो मतलब वो आत्मा का ही, हाँ वो अपणों का ही परिमाण है, ठीक है ना, आत्मा का ही परिणाम मतलब प्रवचन सार की 7वीं गाथा में। और धवला जी में बार बार उस चारित्र की कहा है, धर्म कहा है, और ये भी कहा है कि वह चारित्र धर्म कब है, जब वो सम्यक दर्शन सहित होगा। वही बात यहाँ पर जो है वीरचंद आचार्य बता रहे। देखो यहाँ पर दूसरी बातें नहीं ले रहे, मतलब सादा शुद्ध नय से बात कर रहे। आचार्य ने सीधा बताया था कि शुद्ध नय से यहाँ पर जो है बात चल रही है। चलो आगे चलेंगे। हाँ ये पढ़ लिया अपन ने, हाँ ये पढ़ लिया, आगे पढ़ो। शंका पढ़ रहे थे अपन, आगे हाँ पढ़ो, पढ़िए। समाधान। हाँ इनकी शंका, इनकी संभावना यहाँ भले ही हो, पर ज्ञान विनय की संभावना नहीं हो सकती। हाँ समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि 6 द्रव्य 9 पदार्थों के समूह और त्रिभुवन को विषय करने वाले एवं बार बार उपयोग विषय को प्राप्त होने वाले ज्ञान विनय से विनाशील व्रतों के कारणभूत सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं बन सकती। हाँ देखो, 6 द्रव्य 9 पदार्थ के समूह और त्रिभुवन को विषय करने वाले एक बार उपयोग विषय को प्राप्त होने एवं बार बार उपयोग विषय को प्राप्त होने वाले ज्ञान विनय से। यहाँ पर ज्ञान क्या इसका लिया मालूम है? भेद ज्ञान का लेना है। अपने आत्मा के भेद ज्ञान की भावना भाना ही ज्ञान विनय है। बहुत ऊंची बात आ गई राजेश भैया, बहुत प्रसन्न हो रहा हूं मैं। संवर अधिकार आ गया यहाँ पर, संवर अधिकार। भेद ज्ञान की धारा निरंतर भानी चाहिए, बार बार ज्ञान विनय का मतलब क्या हुआ? किरण भाई साहब, ये धवला जी को अपन समझे ही नहीं वीरचंद आचार्य को। ये जो है संवर अधिकार में जो बोला है कि सम्यक दर्शन होने के बाद में निरंतर धारावाहिक रूप से वो वेद ज्ञान की धारा चलनी चाहिए, और लिखा ना, बात आई ना पर कि भेद ज्ञान से क्या होता है कि आत्मोपलब्धि होती है, और आत्मोपलब्धि से सम्यक की प्राप्ति होती है। तो वहां पर निरंतर धारा सम्यक दर्शन होने के बाद में भी चल रही है। और ये बात सम्यक दर्शन की नहीं चल रही है, सम्यक दर्शन होने के बाद में जिसके भावों में ऐसी विशुद्धता है, जो 25 बल दोष से भी हटकर है, शायद सम्यक दर्शन की विशुद्धता में हटकर है, और जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, उसको बोलते हैं कि उसके बार बार जो है ज्ञानोपयोग की जो है उपयोगिता चल रही है, वह उसका कारण है। कि देखो परिग्रह से यही बात, उपयोग विषय को प्राप्त होने वाले ज्ञान विनय से। अब उपयोग विषय को अगर टीवी प्राप्त है, उपयोग विषय को कोई लौकिक पदार्थ प्राप्त है, तो ज्ञान विनय नहीं कहा, क्योंकि ज्ञान विनय का है जब उपयोग आत्मा में आए। इसका मतलब यहाँ पर जो ना उपयोगात्मक चेतना की बात है, लब्ध रूप ज्ञान चेतना की बात नहीं है। यहाँ पर उपयोगात्मक रूप ज्ञान चेतना की बात है। चेतना 3 प्रकार ज्ञान चेतना के भेद होते हैं ना, कौन से होते हैं? लब्ध रूप ज्ञान चेतना, उपयोग रूप ज्ञान चेतना और साक्षात ज्ञान चेतना। क्षमा करता हूँ, बात जब निकलते तो बताना पड़ता है कि उपयोग शब्द है ना, चेतना के 3 भेद होते हैं, ज्ञान चेतना के 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रीति जी? पहला होता है लब्ध रूप ज्ञान चेतना, दूसरा उपयोग, और तीसरा है साक्षात ज्ञान चेतना। साक्षात ज्ञान चेतना केवल ज्ञान के होने के बाद में होती है, ये तो सबको स्पष्ट हो गया। और ज्ञान चेतना को कहा चौथे गुणस्थान से आगे कहा, तो चौथे गुणस्थान और 5वें गुणस्थान और 6ठे गुणस्थान में क्या है कि हर समय उपयोगात्मक चेतना नहीं है, लब्ध रूप ज्ञान चेतना है। और 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक उपयोगात्मक ज्ञान चेतना निरंतर है। अब चौथे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में, 6ठे गुणस्थान में जो उपयोगात्मक ज्ञान चेतना है वह है, 6ठे में अधिक है, 5वें में उससे कम है, और चौथे में उससे कम है। चौथे में उपयोगात्मक
ज्ञान चेतना 6 महीने में एक बार अवश्य होती है, और नहीं तो क्या होता है कि उसका अनंतानंद कषाय का उदय आ जाएगा और वो पहले गुण स्थान हो जाएगा। लेकिन इससे अधिक भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो इसके बार बार होती रहती है, मतलब ये कहना है कि वो भले राजा है, नंद राजा है, लेकिन उसके उपयोगात्मक ज्ञान चेतना ज्यादा हो रही है। सामान्य निरंतर तो नहीं हो रही, निरंतर तो 7वें गुण स्थान से हो रही है, लेकिन ये 4थे गुण स्थान से जो 7वें गुण स्थान, 6ठे गुण स्थान तक जो सामान्य जो सम्यक दृष्टि है, चाहे वो संयमी हो, चाहे देश संयमी हो, चाहे असंयमी हो, उससे भी अधिक होती है। क्यों कि 6ठे गुण स्थान में तो मुनिराज का शुभ प्रयोग माना गया है, शुभ प्रयोग का काल माना गया, और यहाँ पर जो 4थे गुण स्थान के जो वाले को जो ज्ञान चेतना हो रही है, ये उपयोगात्मक है, और ये जो है शुद्ध मानना पड़ेगा, शुद्ध का अंश मानना पड़ेगा, दोनों होगा। लेकिन जितने समय तक उसका ध्यान आत्मा में है, उतना उसको शुद्ध उपयोग कहना पड़ेगा। नहीं तो नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, अरे शुद्ध आत्मा का ध्यान करने से भी शुद्ध उपयोग नहीं होगा, तो भी शुद्ध उपयोग कब होगा? अशुद्ध आत्मा का ध्यान करने से होगा। सीधी सी बात है, शुद्ध आत्मा का ध्यान कहेंगे तो उन्होंने बोला उपयोगात्मक विषय जो है बार बार होता है, ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई। बहुत अच्छा प्रकरण है अपना। हाँ, व्रत विषयक निवृत्तिचार में चारित्र विनय का भी अभाव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यथाशक्ति तप, आवश्यक अपरिहीनता और प्रवचन वत्सलता लक्षण चारित्र विनय के बिना शील व्रत विषयक निवृत्तिचारता की उपपत्ति ही नहीं बनती। इस कारण यह तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का तीसरा कारण है। आवश्यकों में परिहीनता से ही तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और उत्सर्ग के भेद से 6 आवश्यक होते हैं। शत्रु मित्र, मणि, पाषाण और सुवर्ण मृत्तिका में राग द्वेष के अभाव को समता कहते हैं। अतीत, अनागत और वर्तमान काल विषयक 5 परमेष्ठियों के भेद को न करके अरहंतों को नमस्कार, जिनों को नमस्कार इत्यादि द्रव्यार्थिक निबंधन नमस्कार का नाम स्तव है। नमस्कार। देखो स्तव की यह परिभाषा दे रहे, बहुत अच्छा दिया। ये जिनों को नमस्कार है, इसको कहा स्तवन, है ना। लेकिन ये नमस्कार कौन सा हुआ? द्रव्यार्थिक नहीं से हुआ। अपन ने आज तक छड़ाला में 6 आवश्यक पढ़े थे, छड़ाला 6 आवश्यक पढ़े थे, लेकिन ये नहीं पढ़ा था, ये तो पढ़ा था कि चतुर्विंशति स्तवन होता है, 24 भगवान का होता है, एक ही वंदना होती है। लेकिन यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय का भी स्तवन बताया, पर्यार्थिक नय का भी स्तवन बताया, मतलब नय की बात बताई। तो कितनी अच्छी बात बताई है। एक 24 भगवान का नाम लेना ये पर्यार्थिक नय से स्तवन है, और जिन्हों को नमस्कार करना कि अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इनको भेद नहीं किया, ये उन्होंने कह दिया ये द्रव्यार्थिक नय का स्तवन है। बहुत अच्छा मतलब बताते हैं। वृषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म प्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अरम, मल्ली, मुनिसूरत, नमी, नेमी, पार्श्व और वर्धमान आदि तीर्थंकर तथा भरत आदि केवली आचार्य एवं चैत्यालय आदिकों के भेद को करके अथवा गुणगत भेद के आश्रित शब्द कलाप से व्याप्त गुणानुस्मरण रूप नमस्कार करने को वंदना कहते हैं। 84 लाख गुणों के ये जो गुणगत भेद के आश्रित, इसको नियम सारथी में, अगर आपने नियम सार में समाधि वर्णन में इसको ही भक्ति का, समाधि भक्ति का मतलब भगवंतों की गुण भेद करके जो वंदना की जाती है, वही वास्तव में समाधि भक्ति है। मतलब लिखा है, ये किसी बात कर रहा हूँ, नियम सार की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, मेरा मतलब यह है कि जिन भाव से तीर्थंकर प्रकट बनता है, वो भाव कैसे, उसकी बात आप देखिए। सामान्य से अगर राजा शैणिक को तीर्थंकर प्रकृति बंदी, हाँ बंदी है, वो 4थे गुण स्थान में था है, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः किससे बात की है? सारे मुनियों के आवश्यक लिए। राजा शैणिक के 6 आवश्यक नहीं थे, 6 आवश्यक नहीं थे, ठीक है ना। तो मुख्यतः किसकी बात चल रही है? मुनियों की अपेक्षा से बनती है। इसका ये नहीं कहना है कि जैसे होता ना, बिना पढ़े भी कोई पास हो जाता है, कोई लड़का ये साल भर नहीं पढ़े, रात भर खेलता था और केवल एग्जाम में पढ़ा पास हो गया, तो क्या ये नियम बना सकता है कि एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ने से पास हो जाएगा? ऐसा नहीं है।
चौथे गुण स्थान वाले को जिन भावों से बंदी है, लेकिन इनको तो बताना है कि अधिकतर कहां से बनती है। और अगर अपन 24 तीर्थंकरों का पुराण पढ़े तो अधिकतर तीर्थंकर को वर्तमान काल में मुनि दशा में ही बंदी है तीर्थंकर प्रकृति। मतलब सबका ने सो मुनि दशा मुनि धारण किया और 16 फिर भाया। एक हाँ राजा श्रेणी की बात अपने पास में आती है, राजा श्रेणी की भी आती है, और इनको कृष्ण के जीव को भी तीर्थंकर प्रकृति बनना शुरू हो चुकी है। आपको पता है कृष्ण का जीव भी 16वां तीर्थंकर होगा, उसका नाम होगा निर्मल। मतलब आपका भी निर्मल पाठ बोलेंगे, शांति पाठ नहीं बोलेंगे, निर्मलम निर्मलीकरणम। जब आप आगे हाँ जब आगे आएंगे भगवान, अभी तो शांतिनाथ शांतिनाथ करते हैं, तो वहां पर निर्मलम निर्मलीकरणम होगा, मतलब शुद्ध आत्मा की बात हो जाएगी वहां पर। लेकिन ये बात जरूर है कि कृष्ण के जीव को वेदक सम्यक दर्शन था, शायद सम्यक दर्शन नहीं था, और उन्होंने नरक का बांधा था, तो वो शायद तीसरे नरक के आसपास जहां भी मतलब अपने जो भी जाने भगवान मतलब वहां पर गए हैं, और वहां पर उनके तीर्थंकर प्रकृति का बन रहा है। और कहां से मेरे ख्याल से वैयावृत्ति या औषधि दान या कहीं ना कहीं किसी के नियम वो भी आता है पुराण में, आप लोग देखना उसको, मतलब उसके कारण उसको जो है उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। मतलब क्या, शक्ति तथा त्याग में जाएगा उनका किसी जाएगा, शक्ति तथा त्याग में जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो पुराण में ये आता है कि उनको औषधि दान देने से रिश्ते जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ। और एक तत्वार्थ सूत्र की टीका जिसकी कल मैंने बोली थी, मैंने ही बोली थी आपको, वहां पर ये लिखा था कि यहाँ पर जो औषधि नहीं लेना है, तो क्या करें मुग्धा जी, हम तो जहां जो लिखा वो पढ़ लेते हैं, गाय की तरह से पढ़ लेते हैं और इकट्ठा रखते हैं। अपने को तो जहां जो लिखा उसको समझना है। पंडित जी वेदक सम्यक दर्शन क्या होता है? वेदक सम्यक दर्शन, वेदक सम्यक दर्शन मतलब उसके अभी सम्यक्त प्रकृति का उदय है, सम्यक्त प्रकृति का सत्ता में विषय है। मतलब दर्शन मोहनी कर्म की 3 प्रकृति होती है, एक का नाम है मिथ्यात्व, दूसरे का नाम है मिश्र, तीसरे का नाम है सम्यक। अगर उसके मिथ्यात्व का उदय है तो पहला गुण स्थान है, मिश्र का उदय है तो तीसरा गुण स्थान है, उसके वेदक सम्यक प्रकृति का उदय है तो उसका चौथा गुण स्थान, 5वां, 6वां और 7वां, ये 4 गुण स्थान हो सकते हैं। सम्यक की अपेक्षा से वेदक सम्यक दृष्टि है। मतलब वेदक मतलब वेदन कर रहा है, किसका वेदन कर रहा है? सम्यक प्रकृति का वेदन कर रहा है, इसलिए इसको कहा वेदक सम्यक दृष्टि कहा उसको, है ना। मतलब उसके उदय में चल रहा है, उसका उदय है, उस उदय में वह सम्यक प्रकृति का वेदन हो रहा है, इसलिए उसका वेदन कहते हैं। इसका दूसरा नाम शैव शमिक सम्यक दर्शन भी है, दोनों कहते हैं। मैंने वेदक सम्यक दर्शन इसलिए कहा कि दोनों नाम एक ही है, वो मतलब उसका उस प्रकृति का वेदन बंद हो गया, वह मिथ्यात्व में आया और नरक में जीव गया, और पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में वो फिर जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने का हो जाता है। चलिए अब अपना समय भी पूरा हो गया है, अपन इस पैराग्राफ को पूरा करके पढ़ते हैं। पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए इसको। 84 लाख गुणों के समूह से संयुक्त 5 महाव्रतों में उत्पन्न हुए मल को धोने का नाम प्रतिक्रमण है। बहुत बढ़िया परिभाषा थी। 84 लाख गुणों के समूह से संयुक्त 5 महाव्रतों में उत्पन्न हुए मल का धोने का नाम प्रतिक्रमण है। और 5 महाव्रत किसके होते हैं? मुनियों के। मुनियों। तो प्रतिक्रमण किसके होता है? मुनियों, है ना। तो क्या चौथे हम तो यहाँ तो पहले गुण स्थान वाले कर रहे थे प्रतिक्रमण, हम तो अभी करने वाले हैं, प्रतिक्रमण करने वाले हैं। वो भावना रूप प्रतिक्रमण है, मतलब वो जो ऊपर का चौथे गुण स्थान से प्रतिक्रमण माना गया। नियम सार में जो पंचरत्न की गाथा है, प्रतिक्रमण के पहले प्रारंभ में पंचरत्न की 5 गाथा है। पंचरत्न की 5 गाथा प्रवचन सार की अलग है, नियम सार की पंचरत्न गाथा अलग है। नियम सार की पंचरत्न गाथा जो है प्रतिक्रमण में आई है, प्रतिक्रमण में है ना, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में आई है, और वो पंचरत्न गाथा प्रवचन सार में आई है ना। तो वहां तो बताया कि चौथे गुण स्थान के पहले प्रतिक्रमण नहीं होता है, लेकिन गुरुदेव श्री ने इसका खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है कस्तूर जी? कि वो श्रद्धा का प्रतिक्रमण है। नियम सार में कार्य कारण नियम से गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं। मेरी तो बहुत भावना है कि नियम सार चलाएंगे किरण भाई साहब। नियम सार में कारण कार्य नियम अगर आप लोग कहेंगे ना, तो समय निकाल के आधा समय जब भी मिलता है पर्यूषण के बाद में नियम सार जी पढ़ना। नियम सार बहुत अच्छा ग्रंथ है, और गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से कार्य कारण नियम का अपन करें
तो बहुत बहुत रहस्य खुलते हैं मुझे तो। नियम सार नहीं हो पाया। देखिए, ये युगल जी साहब ने कहा था कि यद्यपि समय सार ग्रंथाधिराज है, लेकिन नियम सार की भी गहराइयां कुछ कम नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ कम नहीं है। तो नियम सार में बात आई थी कि चौथे गुण स्थान में श्रद्धा के लेवल का प्रतिक्रमण होता है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं चारित्र के प्रतिक्रमण की बात कर रहे हैं। ये बात कर चारित्र का कि 5 महाव्रतों के साथ 84 लाख गुणों के समूह से संयुक्त 5 महाव्रतों से उत्पन्न हुए मल के धोने का नाम प्रतिक्रमण है। आगे पढ़ लो और पढ़ लो। महाव्रतों के विनाश, महाव्रतों के विनाश वो मल उत्पादन के कारण जिस प्रकार न होंगे वैसा करता हूँ, ऐसे मन से आलोचना करके 84 लाख व्रतों की शुद्धि के प्रतिग्रह का नाम प्रत्याख्यान है। शरीर ओहो, क्या क्या परिभाषा बताई है। हम लोग तो बस सरल पढ़ते थे। मतलब मुनिराज की आलोचना और प्रत्याख्यान कैसे होता है, इतना सुंदर बात आई है भाई। मैं तो इसको फिर पढ़ने वाला हूँ स्वाध्याय के बाद में, क्योंकि प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का बताया। आलोचना का तो उन्होंने बोला कि मेरे फिर से अतिचार नहीं लगे, चाहे उसके आहारचर्या में अतिचार लगा हो, चाहे विहार में लगा हो, चाहे स्वाध्याय करते समय लगा हो, वह अतिचार फिर से नहीं लगे, ऐसा अगर दोष करके जो प्रतिक्रमण किया वो तो हुई आलोचना। मतलब आलोचना में आगे दोष नहीं लगने की प्रतिज्ञा है। और प्रत्याख्यान में क्या कहा उन्होंने, अरे हम तो समझे आगे दोष नहीं लगे उसका नाम तो प्रत्याख्यान है, और आपने तो उसको आलोचना कह दिया। तो ये कहते हैं कि बार बार सॉरी बोलने से आलोचना नहीं होती है। आलोचना सॉरी तभी बोला गया कि इस बार तो सॉरी बोला है, लेकिन आगे गलती नहीं होगा तभी वो आलोचना है। ये बात यहाँ पर बोल रहे हैं। वीरसेन आचार्य क्या कह रहे हैं, देखो बहुत सुंदर बात बता रहे हैं आनंद भैया। बार बार सॉरी बोलने का नाम आलोचना नहीं है, अपनी भाषा में बताएं तो। सॉरी बोलकर आगे गलती नहीं करने का नाम आलोचना है। अब क्या है, तो प्रत्याख्यान क्या नाम है, यहाँ पर शब्द हुआ प्रतिग्रह। क्या प्रयोग है, ग्रह। कौन सा ग्रह है, मुनिराज का निज ग्रह में प्रवेश किया है। और प्रति मतलब चारों तरफ से, मतलब है ना उनका चारों तरफ से अपने स्वभाव में ही रहना, ये प्रत्याख्यान हुआ। प्रत्याख्यान की परिभाषा क्या बताई है, अरे उनके प्रत्याख्यान का परिभाषा मतलब जगत के सब चीजों को छोड़ दिया। अब त्याग कब होगा, ग्रहण पूर्वक। ग्रहण किसका हुआ कि अपने स्वरूप का। कितना हुआ, प्रतिग्रह रूप से हुआ। देखो 84 लाख व्रतों की शुद्धि के प्रतिग्रह का नाम, व्रतों की शुद्धि के प्रतिग्रह का नाम। देखो प्रतिक्रमण में 84 लाख के व्रतों की शुद्धि के प्रतिक्रमण का नाम प्रत्याख्यान है। और 84 लाख की शुद्धि कब होती है, अयोग केवली के होती है, संयोग केवली के भी नहीं होती है। उनके प्रत्याख्यान कहाँ है। वर्तों का क्या मतलब हुआ, 84 लाख वर्त मतलब 84 लाख जो योनिया होते हैं, 84 18,000 दोष और 84 लाख उसके उत्तर गुण होते हैं। 84 लाख उत्तर गुण कहे गए हैं। 84 18,000 शील और उसी के 84 लाख उत्तर गुण बन जाते हैं। ये भेद करके बताते हैं। जैसे हम प्रमाद के भेद बताते हैं ना, 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रिय, तो इसमें क्या लेंगे, ये सारे गुण लेते हैं। 10 धर्म के लेंगे, 5 के 3 स्त्रियों के लेंगे, चेतन स्त्री अचेतन स्त्री, सब प्रकार के इनके भेद करके 84 लाख उत्तर गुण के भेद आते हैं। ये मूलाचार में बहुत स्पष्ट रूप से आया है। 84 लाख उत्तर गुण की भी बात आई है और 18 शील की भी बात आई है, ठीक है ना। तो उसकी मतलब मुनिराज की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। 84 लाख व्रतों की शुद्धि के प्रत्याख्यान का नाम, प्रतिग्रह का नाम प्रत्याख्यान है। आपको इसलिए रहना है। इतने वर्त किए क्या इन्होंने, नहीं 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 84 लाख। अपन ये व्रत, हाँ हाँ, व्रत करना मतलब एक गुण हो गया ना। क्या गुण कैसे कहेंगे, गुण कैसे कहेंगे, गुण ये तो पता है। हाँ उत्तर गुण है ना, बस वही हो गया। तो गुण गुण कहे ना, तो गुण व्रत करना गुण है क्या, गुण है, अवगुण है, गुण तो गुण कह दिया। अरे झूठ नहीं बोलना गुण है क्या, अवगुण है, गुण है। तो आप तो कह रहे मेरे तो सत्य बोलने का व्रत है, आप उसको गुण कैसे कह रहे, उसको गुण कहते हैं। अरे सम्यक दर्शन वाले को भी निशंकित आदि को गुण भी कहते हैं, है ना।
मतलब जो उनके लक्षण भी कहते हैं उनको गुण भी कहते हैं। गुण दो तरह से कहते हैं उनको। अब मुझे याद आया, गुण अभी परिभाषा, गुण की परिभाषा दो है। एक तो ज्ञान दर्शन चारित्र गुण जो सदा आत्मा के साथ में रहते हैं, चाहे वो साधारण गुण असाधारण त्रिकालिक द्रव्य के साथ में रहने वाले। दूसरा, दोष के अभाव को भी गुण कहते हैं। जैसे लड़की की शादी करनी है, अरे बड़ा गुणवान है, सिगरेट नहीं पीता है, शराब नहीं करता है, कहीं बाहर का नहीं खाता है, अरे बड़ा गुणवान लड़का है हमारा तो दामाद, गुणवान है। क्यों गुणवान है? बाहर का नहीं खाता है, शराब नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है। तो अवगुणों के अभाव को भी गुण कहते हैं। पाप के अभाव को नहीं करने को व्रत कहा तो वो पाप का अवगुण है, तो उसके अवगुण का अभाव को गुण कह दिया। ठीक है, अब बराबर है व्रत और गुण के बारे में? हाँ ठीक है। अच्छा है, आप पूछते रहिए, हमारा भी स्पष्ट हो जाता है। आपके प्रश्न पूछने की निडरता बिल्कुल अच्छी है। राजा सैनिक ने भी बहुत प्रश्न पूछे थे, घबराए नहीं थे। बहुत अच्छा है आपका। चलिए। शरीर और विक्षुयक अशुभ मन एवं वचन की प्रवृत्तियों को हटाकर ध्येय वस्तु की ओर एकाग्रता से चित्त का निरोध करने को उत्सर्ग कहते हैं। इन 6 आवश्यकों की परिहीनता अर्थात अखंडता का नाम आवश्यक परिहीनता है। उस एक ही आवश्यक अपरिहीनता से तीर्थंकर नाम का बंध होता है। इसमें शेष कारणों का अभाव भी नहीं है, क्योंकि दर्शन विशुद्धि, विनय संपत्ति, व्रत, शील, निर्विचारता, क्षण लव प्रतिबोध, लब्धि, संवेग संपत्ति, यथाशक्ति तप, साधु समाधि संधारण, वैयावृत्य योग, प्रासुप परित्याग, अरहंत भक्ति, वौशुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन वत्सलता, प्रवचन प्रभावना और अभीष्ण ज्ञानोपयोग युक्तता, इनके बिना 6 आवश्यकों में निर्विचारता संभव ही नहीं है। इस कारण यह तीर्थंकर नाम के बंध का चतुर्थ कारण है। बस रुकेंगे अब, आज यहाँ रुकेंगे। अब अपना जो नियमित स्वाध्याय चल रहा है तीसरी पुस्तक का, किरण जी भाई साहब मंगलाचरण करेंगे। तीसरी पुस्तक धवला गए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। केवल नानुज्योय सद्दव मणिंजयं पवाइहि नम्यून जिनं बणीमो तवनि ओकं गणीयसारं तवनि योगं गणीयसारं। धवला की तीसरी पुस्तक में अभी हमें मार्गणाओं में हमारी योग मार्गणा चल रही है, और योग मार्गणा के अंदर 5 प्रकार के मनोयोगी, 5 प्रकार के वचन योगी, 8 काय योगी और अकाय योगी, इस प्रकार से भेद बताए। आचार्य हर मार्गणा के भेद और प्रभेद में उनके जीवों की संख्या बता रहे हैं। अभी तक हमने जाना कि मनोयोग का काल सबसे कम होता है, मनोयोग के काल से वचन योग का काल अधिक होता है, और वचन योग के काल से काय योग का काल होता है। आचार्यों ने पहले मिथ्या दृष्टि के मनोयोगी वचन योगी की बात की, और उसके बाद में अब गुणस्थान प्रतिपन्न मैंने दूसरे गुणस्थान से लेकर आगे की बात करना प्रारंभ किया। जब भी दूसरे गुणस्थान से आगे की बात आती है तो वहां पर हमारे पर अव्वार काल का प्रकरण आ जाता है, क्योंकि वो परंपरा में सासाधारण गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत चौथा गुणस्थान और 5वां देश विरत, इन 4 गुणस्थानों में जो संख्या बताई गई, जीवों का प्रमाण बताया कि जीव कितने गुणस्थानों में, तो कि पल्ले के असंख्यात भाग है। तो पल्ले को जिस संख्या से भाग दे और हमें उत्तर मिले वह अवार काल है। जैसे पल्ले को अपन ने मान लिया 65,536, तो उसको जिस संख्या से भाग दे वह संख्या तो कहलाएगी अवार काल, और जो भाग देने से जो उत्तर आएगा वह उस गुणस्थान के जीव की राशि होगी। दूसरे गुणस्थान की संख्या अलग है तो दूसरे गुणस्थान का अवार काल कम होगा, तीसरे गुणस्थान की संख्या अलग है तो तीसरे गुणस्थान का अवार काल अलग होगा। अवार काल अलग अलग होगा, लेकिन पल्ले भाग किसमें देना कि पल्ले में ही भाग देना। ऐसा कब तक होगा आशाबेन? दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान, चौथे गुणस्थान और 5वें गुणस्थान तक होगा। छठे गुणस्थान से ये बात नहीं होगी, छठे गुणस्थान से ये बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी छठे गुणस्थान से? कि वहां पर जीव राशि संख्या हो जाएगी। इसी तरह से
किसी मार्गणाओं के प्रभेदों में जब संख्यात राशि आ जाती है, जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव, ये संख्यात राशि है। शाइक सम्यक दर्शन में पांचवा गुणस्थान संख्यात राशि है। आशा बहन, यदि पांचवा गुणस्थान में असंख्यात जीव है, लेकिन पांचवा गुणस्थान 3 इंच के होता है, लेकिन शाइक सम्यक दर्शन की बात करें तो पांचवें गुणस्थान में भी शाइक सम्यक दर्शन की मार्गणा में, सम्यक मार्गणा में संख्यात जीव लेंगे, क्योंकि एक भी 3 इंच पांचवें गुणस्थान में शाइक सम्यक दर्शन के साथ में नहीं पाया जाता है। जितने भी शाइक सम्यक दर्शी 3 इंच पाए जाते हैं उषा दोषी, वे केवल भोग भूमि में पाए जाते हैं। पांचवें गुणस्थान के सारे 3 इंच अगर सम्यक दृष्टि है तो वेदक सम्यक दृष्टि रहेगी, शाइक सम्यक दृष्टि वहां नहीं मिलेगा, तो संख्यात है। अब अव्वार काल निकालने के लिए मैं पता है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या विशेषता आएगी, ध्यान देना अपने को, कि यहाँ पर तो मनोयोग, वचन योग और काय योग का निकालना है। मनोयोग और वचन योग उषा दोषी पर्याप्त नहीं होता है। अपन ने प्राण में पढ़ा था ना कि मन पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही ये होते हैं, मन बल प्राण और भाषा बल प्राण होते हैं। तो जब मन की योग की बात करेंगे, उसके भेद प्रभेद की बात करेंगे, वचन की करेंगे, तो वहां पर आशा में अपर्याप्त अवस्था नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी वहां पर? अपर्याप्त अवस्था नहीं आएगी। लेकिन जब काय की बात करेंगे तो औदारिक मिश्र, वैकृत मिश्र और कार्बन का योग, ये तीनों में अपर्याप्त अवस्था की बात आएगी। तो क्या होगा कि जब पांचवा गुणस्थान की बात करेंगे उषा दोषी, या दूसरे इसके तीसरे गुणस्थान की बात करेंगे, तो क्या विशेष होगा कि तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता। अपन याद करो, दूसरी पुस्तक में भूलना नहीं है, तीसरे पुस्तक में मरण नहीं होता। मरण नहीं होता तो अपन आलाप कौन से लगाए थे? एक ही लगाया था, सामान्य आलाप लगाए थे। लेकिन पहले गुणस्थान में अपन ने 3 आलाप लगाते थे, पर्याप्त, सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त। दूसरे गुणस्थान में भी लगाते थे पर्याप्त, सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त, और चौथे में भी लगाते थे सामान्य, पर्याप्त और पर्याप्त। लेकिन तीसरे में और पांचवें में केवल पर्याप्त वाले आलाप लगाते थे। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें गुणस्थान की बात कर रहे हैं। तो आशा बहन, योग मानने से क्या अंतर आएगा यहाँ पर अंतर यह आएगा कि जब काय योगी की बात करेंगे तो तीसरे गुणस्थान में हम न तो औदारिक मिश्र काय योग लेंगे, न कार्बन काय योगी लेंगे, और न वैकृत मिश्र काय योगी लेंगे। ये ध्यान रखना है कि अपन दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान का अव्वार काल तो लेंगे, बात तो करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, वैकृत मिश्र काय योग कब होता है ममता जी? वैकृत मिश्र काय योग कब होता है? जब जीव नरक में या देवगति में जाने वाला है, तभी उसको वैकृत मिश्र काय रहता है विग्रहगति। कब तक होगा? जब तक उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो, पर्याप्ति पूरी नहीं हो तब तक होता है। ऐसे जीव कितने होंगे? संख्यात होंगे क्या संख्यात होंगे? क्या देखो, देव और नरक में आप अपन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वहां पर अपन ने कृति लिया था, क्यों 3 इंच कहीं, अभी हम मिथ्या दृष्टि वगैरह भेद नहीं कर रहे हैं। अब वो मिथ्या दृष्टि वैकृत विषय उत्पन्न वाले कई जीव उत्पन्न होंगे, मतलब तो असंख्यात ही होंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अलग अलग जगह पर अपने को बात को अलग अलग, जैसे औदारिक मिश्र काय योग में चौथे गुणस्थान में कितने जीव होंगे? संख्यात होंगे क्या असंख्यात होंगे क्या अनंत होंगे? औदारिक मिश्र काय योग क्या और चौथा गुणस्थान लगाना है। चौथा गुणस्थान किसका होता है? उषा सम्यक दृष्टि का होता है। औदारिक मिश्र काय योग कौन होता है? मनुष्य और तिरंज के होता है। क्या कोई जन्म में तिरंज जन्म ले सकता है सम्यक के साथ में? क्या आप भोग भूमि में जन्म ले सकते हैं? तो औदारिक मिश्र काय योग किसके होगा? कि सम्यक दृष्टि के ही होगा। किसके होगा? चौथ दृष्टि का। ये बात होती है ना, औदारिक मिश्र काय वहां पर होगा। तो ऐसे औदारिक मिश्र काय में योग में आने वाले कौन होंगे? औदारिक मिश्र काय योग में चौथे गुणस्थान में आने वाले कौन होंगे? या तो देव, देखो देव से आएंगे, देव से भी आ सकते हैं। पहले लेंगे देव और नारकी मरकर सम्यक दृष्टि मनुष्य होते हैं, तो देव वाले भी होंगे और नरक से भी आएंगे। थोड़ा ध्यान देके सुनेंगे अपन, अपना विषय एकदम चालू हो जाता ना तीसरी पुस्तक का। बात क्या कर रहे हैं कि औदारिक मिश्र काय योग में कौन होंगे और कितने होंगे, अपन बात कर रहे हैं। क्यों पढ़ते ना यहाँ पर, तो बहुत सारी बातें आने वाली है। तो औदारिक मिश्र काय किसको होगा चौथे गुणस्थान में? कि देवता लोग जो सम्यक दृष्टि है वो मनुष्य बनेंगे, तो मनुष्य में आएंगे, और नारकी भी मनुष्य में आएंगे। तो देव गति से और नरक से आने वाले चौथे गुणस्थान वाले मनुष्य में आएंगे, तिरंज में नहीं जाएंगे। औदारिक मिश्र काय कब होगा? कि जिन मनुष्यों ने पहले
तिर्यंच गति मान ली है, वही जीव जो है अगर भोग भूमि में जाएंगे तब औदारिक मिश्र का योग होगा, बाकी नहीं होगा, बाकी नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। और भोग भूमि उत्पन्न वाले जीव संख्यात ही होंगे, ऐसे उत्पन्न होने वाले जीव जो ना संख्यात ही होंगे। तो देखिए मनुष्य में उत्पन्न वाले जीव संख्यात ही होंगे, तो औदारिक चौथे गुण स्थान में औदारिक मिश्र का योग में असंख्यात नहीं होगा, संख्यात होगा। तो उसका अवार काल निकलेगा कि नहीं निकलेगा आशा बहन? नहीं निकलेगा, अवार काल नहीं निकलेगा। मैं जो बात बता रहा हूं ना, ये बात आगे के प्रकरण के समझने में बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ औदारिक मिश्र का क्यों नहीं लिया, यहाँ पर वैकृत मिश्र का क्यों लिया, यहाँ पर जो है तीसरा गुणस्थान चल रहा है तो पर्याय यहाँ तो नहीं लिया और वहां पर ले लिया था। तो ये बातें अपने को धारण याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता है, पांचवा गुणस्थान भी केवल पर्याप्त अवस्था में होता है, तो वहां पर औदारिक मिश्र का योग, वैकृत मिश्र का योग और कार्बन का योग नहीं होगा। पांचवा गुणस्थान में तो वैसे भी वैकृत मिश्र का योग नहीं होगा, क्योंकि पांचवा गुणस्थान में जन्म लेने वाले तो ये होता ही नहीं है, मतलब ना पांचवा गुणस्थान नरक और देव में होता ही नहीं है। ये सब बातें अपन ध्यान रखकर पढ़ेंगे तो आगे का विषय समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा करेंगे, हम समझाएंगे भी आगे जैसे चलेंगे। हाँ, अब अशोका जी चल तैयार हो जाइए। हाँ जी, हाँ, पढ़ना शुरू करें। अब काल अल्प बहुत 109 सूत्र। हाँ, ये मैंने कहा जो 109 सूत्र का नीचे का पढ़ रहे हैं जी, 109 सूत्र में अब काल अल्प बहुत के बल से पूर्वोक्त सूत्रों में कही गई राशियों के अवहार काल कहे जाते हैं। वे इस प्रकार हैं: संख्यात से सूच्यांगुल के भाजित करने पर जो लब्ध आवे, उसके वर्गित करने पर वचन योगियों का अवहार काल होता है। हाँ, ये अपन शायद पढ़ लिया था, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं। इसे मतलब वचन संख्यात- योगियों का पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, इसे संख्यात से खंडित करके जो लब्ध आवे, उसे इसी वचन योगियों के अवहार काल में मिला देने पर अनुभव वचन योगियों का अवहार काल होता है। इसे निकालना है क्या सर? नहीं, अभी आपका चलो। इसे संख्यात से गुणित करने पर वैक्रिय काय योगियों का अवहार काल होता है। इसे संख्यात से गुणित करने पर उभय वचन योगियों का अवहार काल होता है। इसे संख्यात से गुणित करने पर मशा वचन योगियों का अवहार काल होता है। इसे संख्यात से गुणित करने पर सत्य वचन योगियों का अवहार काल होता है। इसे संख्यात से गुणित करने पर मन योगियों का अवहार काल होता है। इसे संख्यात अभी मन योगी पर रुक जाएंगे अपन, वचन योगी जी सचन यहाँ पर रुक गया। इसे संख्या से गुणित करने पर सत्य वचन योगियों का अवहार काल होता है। तो इन्होंने शुरू किससे किया है? इन्होंने वचन योगी से शुरू किया है ना, वचन का योगी से। कितने बोल आ गए यहाँ पर? देखो पांचों 6 बोला, 6 आ गए। 6 आ गए। क्या आ गया? हाँ, एक मिनट, आशा बहन छठा कौन सा आ गया? वचन युक्त तो 5 ले रहे थे अपन, 4 ले रहे थे भेद और 1 ले रहे थे अपन सामान्य, तो छठा कौन सा आ गया? वही लिखा है, किताब में लिखा है, कहीं कठिन नहीं है, वही लिखा है। वैकृत वैकृत करके कोई शब्द आया है, किसके बाद में आया? पढ़िए, फिर से पढ़ो आशा बहन, पढ़ो। देखो अगर आप पढ़ेंगे तो याद आएगा, पढ़ो आशा बहन। हाँ, पढ़ो उसको फिर से। पढ़िए। चलो, शायद उनको कुछ हो रहा है, तो ममता जी पढ़ो आप, ममता जी आप पढ़ो, ममता जी दोषी, कोई पढ़ो जब तक वो आते हैं तो। फिर से पढ़ो। संख्या से सूचंगुल को भाजित करने पर, हाँ, संख्यात से सूचंगुल के भाजित करने पर जो लब्ध आवे, उसके वर्गित करने पर वचन योगियों का अवहार काल होता है। इसे संख्यात से खंडित करके जो लब्ध आवे, उसे इसी वचन योगियों के अवहार काल से मिला देने पर अनुभव वचन योगियों का अवहार काल होता है। इसे संख्यात से गुणित करने पर, यहाँ वैश्विक आया, नंबर बोलना, हाँ, यह वैश्विक आया, चौथा नंबर, तीसरा नंबर वैक्रिय का योग का, वैक्रिय का योग का तीसरा नंबर आया। ठीक है। इसे संख्यात से गुणित करने पर वैक्रिय
काय योगियों का अव्हार काल होता है। इसे संख्या से गुणित करने पर उभय वचन मा- योगियों का अव्हार काल होता है। नंबर बोलते रहिए, इसे ममता जी नंबर हाँ हाँ चौथा नंबर। नंबर 4 नंबर 5 इसे संख्या से गुणित करने पर वृषा वचन योगियों के अव्हार काल होता है। नंबर 5 इसे संख्या से गुणित करने पर सत्य वचन योगियों का अव्हार काल होता है। ये नंबर 6 हो गया। इसे संख्या से गुणित करने पर मनोयोग का अव्हार काल होता है। अभी मनोयोग पर ये नहीं सात। आते हैं, हम मनोयोग पर नहीं आते हैं, अपन वहीं पर मन नहीं नहीं आते आ हैं। रहे। अभी अभी अपन ने यहाँ पर छः। दो बातें देखी। एक तो क्या देखा कि जो 5 प्रकार के वचन योग है उनका अव्हार काल बताया, और उसके बीच में तीसरे नंबर पर उन्होंने वैकृत को ले लिया, है ना। किसको लिया? वैकृत मिश्र को लिया, शायद। किसको लिया? वैकृत आयोग वैकृत काय योग को लिया। हाँ, मतलब उन्होंने सामान्य लिया, वैकृत काय योग को लिया। अब यहाँ 2 बात ध्यान करनी है। जब अपन कल संख्या की बात कर रहे थे तो कैसे शुरू कर रहे थे? सत्य, असत्य, उभय, अनुभय और सामान्य। ये क्रम ले रहे थे, ठीक है, ले रहे थे ना। हाँ, थोड़ा सा बीच में मत बोलो। क्या हो रहा है कि जो सुन रहे हैं ना, आप लोगों को याद है, कुछ को नहीं याद है, तो मैं उससे रिवीजन हो रहा है कि क्या लिया यहाँ पर। तो अपन जब ले रहे थे तो वहां पर लिया था, अपन ने क्रम लिया था सत्य का, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग और सामान्य वचन योग। मैं जो नाम सरल है वही बांध रहा हूं। अब यहाँ बात चल रही अव्हार काल का, तो अव्हार काल उल्टा होगा। अव्हार काल उल्टा होगा, वो था द्रव्य का था। तो पहले किसको लेना है? सत्य वचन योग को लेंगे, उसके बाद में अनुभय को लेंगे, उसके बाद में उभय को लेंगे, उभय का अव्हार काल, फिर असत्य वचन योग का अव्हार काल, और फिर सत्य का वचन योग का अव्हार काल। ये तो हो गई बात है। लेकिन बीच में आचार्य ने वैकृत का योग का भी अव्हार काल ले लिया। मतलब ये ध्यान रखना कि वैकृत का काल का नंबर 3 पर यहाँ पर आ गया, मतलब अनुभय के बाद में वैकृत वाले आ गए। ये बात समझ आई आपको? ठीक है ना? हाँ, ठीक। चलिए आगे पढ़िए। हाँ, पढ़िए ममता जी, आगे पढ़िए। पढ़ा रहे। हाँ, इस संख्या से गुणित करने पर मनोयोगियों का अव्हार काल होता है। इसे संख्या से खंडित करके जो लब्ध आवे उसे इसी मनोयोगियों के अव्हार काल मिला देने पर अनुभय मनोयोगी का अव्हार काल होता है। इसे संख्या से गुणित करने पर उभय मनोयोगियों का अव्हार काल होता है। इसे संख्या से गुणित करने पर वृषा मनोयोगियों का अव्हार काल होता है। इसे संख्या से गुणित करने पर सत्य मनोयोगियों का अव्हार काल होता है। इसे संख्या से गुणित करने पर वैक्रियक मिश्र का योगियों का अव्हार काल होता है। यहाँ भी 6 पॉइंट हो गए। हाँ, यहाँ भी देखिए सत्य मनोयोगी के बाद में, लेकिन यहाँ पर बाद में जो है उन्होंने लिया है, तो कितने 12 पॉइंट हो गए, 12 बोल हो गए। कितने बोल हो गए? 12 पहले बोल। 12 हो गए। पहले 6 हो गए। अच्छा, अब शंकाकार क्या पूछता है कि आपने वैक्रिक मिश्र का योगी का अव्हार काल लिया है, तो वह सत्य मनोयोगी से असंख्या क्यों बड़ा है? तो उसका पूछे इसका क्या कारण है? पढ़िए। हाँ, कस्तूरी जी पढ़िए, कस्तूरी पढ़िए, कस्तूरी पढ़े, कस्तूरी पढ़िए। शंका पढ़ती हूँ। शंका, इसका क्या कारण है? समाधान, चूंकि अंतर्मूर्त मात्र वैक्रिक मिश्र के उपक्रमण काल से संख्यात वर्ष की आयु वाले देवों का उपक्रमण काल संख्यात गुणा है। इससे तो यह सिद्ध हुआ कि वैक्रिक मिश्र का योगियों की राशि देवों के संख्यात भाग है, पर वह वैक्रिक मिश्र का योगियों की राशि देवों के संख्यात्मक भाग होते हुए भी सत्य मनोयोगियों के प्रमाण के संख्यात्मक भाग है, क्योंकि सत्य मनोयोगी के काल से सर्वकाल के जोड़ रूप अंतर्मूर्त काल के अपवर्तित करने पर जो लब्ध आवे उसके लिए अवली के गुणकार संख्यात से वैक्रिक मिश्र के काल से अपवर्तित संख्यात वर्षों में संयम
संख्यात गुणी संख्या पाई जाती है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर लगाया उन्होंने, 11वें नंबर पर लगाया सत्य मनोयोगी का काल, और 12वें नंबर पर लगाया वैकृत मिश्र का योगी का अवार काल। तो अवार काल किसका बड़ा है? 12वें नंबर का वैकृत मिश्र का योगी का बड़ा है। बड़ा पूछ रहे ना। अब वो शंकाकार क्या पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या किसकी ज्यादा होगी? वैकृत मिश्र की ज्यादा होगी और सत्य मनोयोगी की संख्या कम होगी। प्रश्न समझो आपको। यहाँ पर 11 नंबर पर क्या आया है? सत्य मनोयोगी का अवार काल। 12वें नंबर पर क्या आया है? वैकृत मिश्र का योगी का अवार काल। अवार काल किसका बड़ा है उषा दोषी? 12वें नंबर का बड़ा है। 11वें नंबर से कितना बड़ा भूल जाओ। 12वें नंबर का बड़ा है, 11वें नंबर का छोटा है। तो संख्या कौन सी बड़ी होगी? 11वें नंबर की बड़ी होगी और 12वें नंबर की छोटी होगी। ये बात तो समझ में आ गई है। हाँ जी। अब वो कितना गुणा उन्होंने बताया? संख्यात गुणा है। ये बात बताइए। तो शंकाकार ने पूछा कि कैसा हो सकता है? तो आचार्य ने ये बताया कि सभी देव तो जो है मनोयोग, सत्य मनोयोग की बात कर रहे हैं। सभी देवों के पास में मनोयोग है ना? मनोयोग तो सभी के पास में है। और ये वैकृत मिश्र काल कितना होता है कि अंतर्मुठ का होता है। जब तक देव और नारकी, जब तक उनकी शरीर पर्याप्ति नहीं होती, पूर्ण होती है, तब तक उनके वैकृत मिश्र काल होगा। उसमें तो वैकृत काल योग शुरू हो जाएगा। और पर्याप्ति पूर्ण होने में कितना काल लगता है उषा जी? आपको पता है, अंतर्मुठ लगता है। सभी पर्याप्ति को कम ज्यादा छोटा मोटा सबको अंतर्मुठ लगता है। और उपक्रमण काल कहते हैं जन्म लेने को, उपकरण काल कहते हैं, लगातार जन्म लेने को काल कहते हैं। उपक्रमण काल की बात क्यों आई प्रीति जी? कि वैकृत मिश्र का योग शांतर मार्गणा है, निरंतर मार्गणा नहीं है। 8 मार्गणा आपने देखी थी जो कि शांतर मार्गणा है। अंतर क्या है कि ऐसा हो सकता है कि कोई जीव देव और नरकों में जन्म नहीं ले, वैकृत मिश्र का योग में नहीं हो, ऐसा हो सकता है। उसका भी बताया 12 अंतर्मुठ है, दोनों को मिलाकर 24 अंतर्मुठ हो जाते हैं। ऐसी बात वहां पर आई है। तो ये सब आने वाला भी है, कोई बात नहीं, आगे के अनुयोग में सब आने वाला है। यहाँ तो उपक्रमण काल मतलब लगातार देव नारकी में उत्पन्न होने वाले के जन का है। यद्यपि नारकी असंख्यात है और देव असंख्यात है, लेकिन इन्होंने ये बात पहले भी आई है कि संख्यात आयु वाले देव ज्यादा है। अपन कहते हैं देव गए अमर होते, वो ठीक है, लेकिन 10,000 वर्ष, 11,000 वर्ष, 1 लाख वर्ष, ऐसे आयु वाले देव की पॉपुलेशन है। जैसे बोलते हैं आजकल अपने यहाँ हिंदुस्तान में एवरेज आयु क्या चल रही है? तो देवताओं में भले ही 33 सागर की आयु है सर्वार्थ सिद्धि की, 14 बिंदु की 2 सागर की है, पहले दूसरे की 2 साधिक 2 सागर है। ये सब होते हुए भी अगर सारे देवताओं का एवरेज ले तो संख्यात वर्ष वाले देवों की ही आयु निकलती है। मतलब 10,000 वर्ष को लेकर, मतलब ज्योतिषी देवों की संख्या ज्यादा है तो वहां भी संख्यात 1000 वर्ष वाले की निकलेगी वहां पर। तो सारी गणित जो करेंगे अभी और आगे जो चौथी पुस्तक आएंगे वहां पर संख्यात 1000 वर्ष वाले देवी लेके ही बात करेंगे। सारी बातें क्षेत्रानुगम में जो बात करेंगे संख्यात 1000 वर्ष वाले देवी, मतलब उनको मान लेंगे एवरेज आयु देवताओं की संख्यात 1000 वर्ष है। वो 10,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, जितने भी 1000 हो जाए वो उसको ले लेते हैं इसके लिए। अब ये पंडित जी 33 सागर और संख्यात में कितना होगा ये? क्या देव प्रश्न की है आयु, आपका? देव की आयु 33। हाँ, ये अपने ना सबसे ऊपर सर्वार्थ सिद्धि है, जहां से अपने शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, कुंतनाथ भगवान आए थे। शांतिनाथ भगवान जब आए थे ना तो सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, तो वहां पर 33 सागर तक थे। 3 भगवान अभी आए वहां से, 3 का तो नाम याद है मुझे, शांतिनाथ, कुंतनाथ और आदिनाथ, 3 का तो नाम याद है, बाकी का मुझे पता। अरनाथ भगवान नहीं आए थे ये भी पता है मुझे, शायद आपके ऐसे हाँ आपके ऐसे डिस्टर्बेंस हो रहा है। अच्छा, तो ये सर्वार्थ वहां की आयु 33 सागर की होती है। यहाँ तो बात चल रही है कि अपन सारे देवताओं की जो आयु का औसत निकाले, एवरेज निकाले तो संख्या 1000 वर्ष आता है। तो आचार्य ने शंकाकार की प्रश्न का समझ किया कि वे जीव संख्यात गुण ही है वैकृत मिश्र काय वाले, तो वैकृत मिश्र काय योग की संख्या जो है उनकी संख्या निकालेंगे तो सत्य मनोयोगी से कम होगी, और कितनी कम होगी कि संख्यात भाग होगी। वह वैकृत मिश्र काय योगी की राशि देवों के संख्यात में भाग होते हुए भी
संख्या से भाग तो है, सत्य मनोयोगी के प्रमाण से संख्या से भाग है, मतलब सत्य मनोयोगी की अधिक है क्योंकि उसका अवार काल 11 नंबर पर है, 12 नंबर पर वैकृत काय योगी, वैकृत मिश्र काय योगी का है, क्योंकि सत्य मनोयोगी काल के सर्वकाल के जोड़ रूप अंतर्मूर्त काल से अपवर्तित करने पर जो लब्ध आवे उसको आवली के गुणा करने पर संख्यात आवली से संख्यात से वैकृत मिश्र के काल से अपवर्तित कर संख्यात वर्षों में असंख्यात गुणी है, संख्यात गुणी ही पाई जाती है। तो उन्होंने संख्यात निकालकर बता दिया, क्या किया, दोनों का जोड़ किया, वैकृत मिश्र का योगी का और सत्य मनोयोगी का, और दोनों राशि संख्यात ही है एक बात, और दूसरा बताया उन्होंने कि कौन सी बड़ी है कि सत्य मनोयोगी वाले बड़ी राशि है। ये इसका उनका समाधान किया। आगे का पढ़िए। हाँ, सूरज जी भाई साहब पढ़ेंगे, सूरज जी से मुकेश जी भाई साहब पढ़िए, पेज नंबर 312, 392। अब जी पढ़ रहा हूँ जी। अब ओग असंयय सम्यक दृष्टियों के अव्यवहार काल को संख्यात में खंडित करके जो लब्ध आवे उसे उसी ओग असंयम सम्यक दृष्टियों के अव्यवहार काल में मिला देने पर काय योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का अव्यवहार काल होता है। इस काय योगी आवली के असंख्यात में भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी काय योगी असंयत सम्यक दृष्टियों के अव्यवहार काल में मिला देने पर वैक्रिक काय योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का अव्यवहार काल होता है। इस वैक्रिक काय योगी असंयत दृष्टियों के अव्यवहार गुणित करने पर वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का अव्यवहार काल होता है। इस वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टि इसलिए रुकने कह रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं और ये जो धवला जी का शास्त्र थोड़ी उपयोगी जो है एकाग्रता को चाहता है, और मैंने बताया था कि जो 2-3 पेज का प्रकरण आएगा पहले बताया था, एक थोड़ा सा उपयोग की एकाग्रता को चाहता है। क्या विषय चल रहा है यहाँ पर, अव्यवहार काल को निकाल रहे हैं। कौन से अब गुणस्थान में निकालना है, ओप को लिया उन्होंने ना, चौथे गुणस्थान का, दूसरे गुणस्थान का, तीसरे गुणस्थान के, पांचवें गुणस्थान का अव्यवहार काल को निकालेंगे, क्योंकि उनकी संख्या पता नहीं है। पहले अव्यवहार काल है और अव्यवहार काल जितना होता है उससे उल्टी बात हो जाती है। अव्यवहार काल को संख्या से गुणित करने पर मुषा वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का एक मिनट रुकिए एक मिनट। हाँ, तो अपनी बात ये चल रही थी कि अव्यवहार काल की निकालने की यहाँ पर बात चल रही है ना, कौन से गुणस्थान में निकालेंगे, लेकिन केवल चौथे गुणस्थान को लेंगे, केवल दूसरे को लेंगे, केवल तीसरों को लेंगे और केवल पांचों को लेंगे, और अलग अलग बोल होंगे, मतलब अलग नंबर भी अलग अलग होंगे और अलग अलग गुणस्थान के अव्यवहार काल को निकालेंगे। लेकिन मार्गणा योग चल रही है तो योग की अपेक्षा बात करेंगे एक बार, लेकिन अव्यवहार काल निकाल रहे हैं तो पहले कौन सा लेंगे, मन योग को लेंगे, वचन को लेंगे कि काय के योग को लेंगे। पहले अपन बात कर रहे हैं अव्यवहार काल की। अव्यवहार काल की बात कर रहे हैं तो सामान्य से जिसकी संख्या ज्यादा है उसको पहले लेंगे। हमें पता है कि सबसे कम मन योग है, उससे ज्यादा वचन योगी है, उससे ज्यादा काय योगी है। इसलिए जब आप यहाँ पढ़े तो यहाँ पर आप देखें पहले काय योग को लेंगे, फिर मनोयोग को लेंगे, वचन योग को लेंगे। ये तो हुआ सामान्य रूल। कहीं कहीं पर क्या होता है, सामान्य की बात करेंगे तो अपन सामान्य कहते हैं कि योग 3 लेंगे तो मन, वचन और काय। उसमें मनोयोग की संख्या सबसे कम है, वचन योग की संख्या उससे अधिक है, काय योग की संख्या अधिक है। इसका मतलब उसे क्या हुआ, काय योगी का अव्यवहार काल सबसे छोटा है, वचन योगी का काल उससे बड़ा है, मनोयोगी का काल उससे बड़ा है। लेकिन आचार्य जब ये भेद करेंगे ये तो क्रम रहेगा ही रहेगा, लेकिन विशेषता कैसे आएगी कि वचन योग भी 4 प्रकार के हैं, मतलब 4 भेद करेंगे, 5 भेद करना उनको, मतलब सत्य, असत्य, उभय, अनुभय और सामान्य। तो इन प्रभेदों की अपेक्षा से जहां पर विशेषता आएगी
तो वो बीच में आ जाएंगे। और ये विशेषता कहाँ पर आती है, मैं बताता हूँ कैसे विशेषता आएगी। ये विशेषता ये आएगी कि अनुभव वचन योग 2 इंद्रिय से लेकर सभी को होता है, आगे को सभी को होता है, और 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय संगी को तो अनुभव योग ही होता है, और आगे को जो है अनुभव भी होता है, उभय सभी योग होते हैं, मतलब उसकी बात होती है। तो उसके कारण एक विशेषता आएगी। दूसरी विशेषता आएगी, ये वैकृत मिश्र का योग और वैकृत का योग की अपेक्षा से विशेषता आ जाएगी कि अनुभव की अपेक्षा से जहां पर जिसकी संख्या होगी, तो ये अपने को अल्पबोधों में ध्यान रखना है। लेकिन अल्पबोध कितने आएंगे, अवार काल कितने निकालने हैं कि हमें भाई मन वचन काय के है 4, और इनके एक गुणस्थान चौथे गुणस्थान में लेंगे, तो चौथे गुणस्थान में जो जो पाए जाए, तो चौथे गुणस्थान में कौन कौन पाए जाएंगे वो लेना पड़ेगा। तो क्या देंगे चौथे गुणस्थान में, हाँ मनोयोग के सभी भेद पाए जाएंगे, वचन योग के सभी भेद पाए जाएंगे, काय योग के भी हाँ पाए तो सभी जाएंगे, लेकिन कितने कहाँ पाए जाएंगे वो देखेंगे अपन, ठीक है ना। अब हो सकता है कि औदारिक मिश्र काय योग में चौथे गुणस्थान में पाए तो जाते हैं लेकिन नहीं ले, क्योंकि ये अवार काल निकाल रहे हैं, और देवों से आने वाले संख्यात भी मनुष्य में आएंगे। देवों से मनुष्य आने वाले मनुष्य संख्यात है, तो वहां पर आने वाले संख्यात से अधिक तो नहीं होंगे, और संख्यात में अवार काल नहीं निकालते हैं। तो औदारिक मिश्र काय योग में चौथे गुणस्थान में अवार काल आपको नहीं मिलेगा, आप ढूंढना नहीं मिलेगा वहां पर। तो अगर अपन इतना ध्यान रखेंगे कि औदारिक मिश्र काय योग क्यों नहीं लिया है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में लोग कहाँ से आते हैं, औदारिक मिश्र काय में देवता से आते हैं और नारकी आते हैं, और मनुष्य कितने होते हैं, संख्यात होते हैं, तो संख्यात जीव आएंगे चौथे गुणस्थान में। क्या तिरंज क्यों नहीं लेते हैं कि नारकी और देव चौथे गुणस्थान में मरकर तिरंज में उत्पन्न नहीं होते हैं। वैकृत क्यों लेंगे, क्योंकि हाँ वैकृत काय योग में तिरंज सबसे अधिक है, वो सबसे ज्यादा देव में उत्पन्न होते रहते हैं। तिरंजी ज्यादा तिरंज है, और वही कहाँ पर उत्पन्न होते रहते हैं, वो नरक उत्पन्न रहते हैं। तो वैकृत मिश्र काय योग में आपको मिलेंगे, संख्या बढ़ जाती है क्योंकि असंख्यात है, लेकिन मनुष्यों में औदारिक मिश्र काय योग में चौथे गुणस्थान में नहीं मिलेंगे। ये बातें अपन थोड़ी अपन ध्यान रखेंगे तो ये पढ़ने में बहुत बहुत आनंद आएगा कि क्या विषय चल रहा है, ठीक है ना। विषय क्या चल रहा है, अवार काल निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्यों हम द्रव्य प्रमाण अनुगम का स्वाध्याय कर रहे हैं। वो सब पल्ले के संख्यात में भाग है, तो सब में अवार काल निकालते हैं, राशि निकालते हैं और पल्ले निकालते हैं, ऐसा वो बताते हैं। उसी को आचार्य योग मार्गणा में उसी गुणस्थान में तीनों योग को लगा रहे। अब 3 योग को लगाते तब भी ठीक था, अब 3 योग नहीं, उसमें 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी और 8 काय के भेद लगाएंगे, तो 5 और 5 10 और 18 भेद हो जाएंगे, है ना। 18 भेद हो जाएंगे, और कितने गुणस्थान लगाएंगे, चौथे में लगाएंगे, तीसरे में लगाएंगे, दूसरे में लगाएंगे, 4 में लगाएंगे। अगर सब में 4-4 नहीं होते, 4-4 होंगे तो 72 होंगे। अब मिश्र का योग जहां नहीं होगा, कार्बन का योग नहीं होगा, तो 72 में से 50-60 अल्पबोध बन जाएंगे। वो 50-60 लाइन जब एक साथ बोलते हैं तो अपने को एकदम ऐसा लगता है कि क्या पढ़ा जा रहा है ना। तो बात क्या पढ़ी जा रही समझ में आ जाएगा। तो ठीक है ना कुसुम जी, इतना क्लियर हो तो अपन पढ़े तो अपने को थोड़ा सा स्पष्ट रहेगा। अब मैं उस बोलता हूँ, प्रीति जी को बोलता हूँ, पढ़े आप प्रीति जी आगे से। अब पढ़िए प्रीति जी। हाँ, इस यहाँ से ना, हाँ, इस काय योगी असंयत सम्यक दृष्टि के अवार काल के को आवली के असंख्यात भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे, उसे उसी काय योगी असंयत सम्यक दृष्टियों के अवार काल में मिला देने पर वैक्रिय काय योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का अवार काल होता है। इस वैक्रिय काय योगी असंयत सम्यक दृष्टियों के अवार काल को संख्यात से गुणित करने पर वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का अवार काल होता है। इस वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों के अवार काल को संख्यात से खंडित करके जो लब्ध आवे, उसे उसी वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों के अवार काल को संख्यात से खंडित अवार काल में मिला देने पर अनुभव वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का अवार काल होता है। इस अनुभव वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों के अवार काल को संख्यात से गुणित करने पर उभय वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का अवार काल होता है। इस उभय वचन योगी
इस उभय वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों के अवार काल को संख्यात से गुणित करने पर मृषा वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का अवार काल होता है। इसे संख्यात से गुणित करने पर सत्य वचन योगी असंयत बोलना ही है। अच्छा अच्छा, हाँ इसे संख्यात से गुणित करने पर सत्य वचन योगी असंयत सम्यक संयत दृष्टियां लिखा है यहाँ, असंयत सम्यक दृष्टियों का अवार काल होता है। इस सत्य वचन योगियों के अवार काल को संख्यात से गुणित करने पर मनोयोगियों का अवार काल होता है। इस मनोयोगियों के अवार काल को संख्यात से खंडित करके जो लब्ध आवे उसे उसी मनोयोगियों के अवार काल में मिला देने पर अनुभय मनोयोगियों का अवार काल होता है। इस अनुभय मनोयोगियों के अवार काल को संख्या से गुणित करने पर उभय मनोयोगियों अवार काल ऊपर नीचे हो गया। इस मनोयोगियों के अवार काल को संख्यात से खंडित करके जो लब्ध आवे उसे उसी मनोयोगियों के अवार काल में मिला देने पर अनुभय मनोयोगियों का अवार काल होता है। इस अनुभय मनोयोगियों के अवार काल से संख्यात से गुणित करने पर उभय मनोयोगियों का अवार काल होता है। इस उभय मनोयोगियों के अवार काल को संख्यात से गुणित करने पर मृषा मनोयोगियों का अवार काल होता है। इस मृषा मनोयोगियों के अवार काल को संख्यात से गुणित करने पर सत्य मनोयोगियों का अवार काल होता है। इस सत्य मनोयोगियों के अवार काल को आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करने पर औदारिक काय योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का अवार काल होता है। इसे आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करने पर वैक्रिय मिश्र काय योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का अवार काल होता है। इसे आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करने पर कार्बन काय योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का अवार काल होता है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टियों का भी अवार काल करना चाहिए। परंतु विशेषता है रुकेंगे। क्या पढ़ रहे हैं अपन चौथे योग मार्गणा के अंदर चौथे काल के अंदर अवार काल को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसको पढ़ने के अंदर अपने को, क्योंकि आगे भी अब है ना पृथ्वी सब यही चलने वाला है अवार काल की मार्गणा, तो इसमें नंबर डालने की प्रणाली को अपने को छोड़ना नहीं है। जो मुग्धा जी अशोका जो करते हैं ना, मतलब जब पढ़ते हैं शुरू से मैं नंबर से और गुणा से बोलूं क्या? मैंने गुणा भी करके डाला है, तो 10,368 आ गए यहाँ तक। अवश्य मौका दूंगा मैं, थोड़ा सा बोल दूं बिल्कुल शुरू से, पूरे दो लाइन। अरे पूरा बुलाएंगे आपको, चिंता मत करो। नहीं होगा तो आज 4 घंटे की स्वाध्याय करेंगे, रात को कल 2 बजे करेंगे, चिंता मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि सबको पढ़ना है ना उसी स्टाइल में, सब समझ में आ जाएगा तो सबको आनंद आएगा। कृति जी मतलब ये अपना अभी हर मार्गणा में चलेगा और इसका आनंद लेने का तरीका ये है, एक तो बोलना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बोल नंबर देना। दूसरा क्या बोलना है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर अपना क्रम वही है, अवार काल चल रहा है तो पहले सामान्य लिया, फिर अनुभय लिया, फिर उभय लिया, अब वो लिया, क्योंकि आपको पता है कि द्रव्य में क्रम क्या था। एक बात अपने को बोलना है। दूसरा बोला कि सामान्य की अपेक्षा से काय तो लिया, लेकिन देखो जब इनकी काय योग की मार्गणा के भेद क्या आए तो वैक्रिक मिश्र काय योग और तो पहले ले औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग को बाद में लिया। क्यों लिया बाद में? क्योंकि औदारिक मिश्र काय योग में चौथे गुण स्थान में उत्पन्न होने वाले कौन है? वो कम जीव है, वो आने वाले मनुष्य में आने वाले कम है, इसलिए यहाँ से तिर्यंचों से देव में जाने वाले तो असंख्यात, आने वाले कितने हैं? क्योंकि वो तो आएंगे मन के वो कम है, तो उसका नंबर मनोयोगी के बाद में आया। ये देखो बाद में मैं क्या ध्यान दिला रहा हूं आपको कि क्रम क्या चल रहा था। सबसे पहले अपन ने उल्टा लिया था, काय योग को लिया था, फिर वचन योग को लिया था, फिर मनोयोग को लिया था। क्यों? क्योंकि जो संख्या का प्रमाण है वह मनोयोगी सबसे कम है,
वचन योगी उससे ज्यादा है और काय योगी सबसे ज्यादा संख्या है, तो अव्यवहार काल में क्रम उल्टा होगा। तो अपन ने शुरू किया था काय योगी से, फिर किया था वचन योगी से, फिर किया था मन योगी से, और वचन योगी में 5 लगाए, काय योगी में 5, मन योगी में, वचन में 5 लगाए, और काय योगी में जितनी संभव थी उतनी मारणा लगाए। लेकिन मनोयोगी के बाद में फिर काय योगी आए, तो वहां पर विचार ये करना था कि क्यों आया कि यद्यपि वचन योगी की संख्या अधिक है, काय योगी की संख्या अधिक है, लेकिन वो क्यों कहा जाता है उषा जी, कि 3 इंच की अपेक्षा से कहा जाता है, क्योंकि 3 इंच में उदारिक काय योग है, तो वहां पर जो है ना उदारिक काय योग होने के कारण इस अपेक्षा से उनकी संख्या बढ़ जाती है। लेकिन अगर हटा दें उनको, और यहाँ पर तो चौथे गुण स्थान की बात कर रहे हैं, तो ये वो काय योगी वास्तव में अनंत राशि है। काय योगी कहेंगे और औदारिक काय योग कहेंगे, औदारिक विषय काय योग रहेंगे, ये राशियां कौन सी? अनंत राशियां है। लेकिन यहाँ पर तुम चौथे गुण स्थान की बात कर रहे हैं, तो चौथे गुण स्थान की असंख्यात भी है और संख्यात भी है। तो कहां पर असंख्यात और कहां पर संख्यात है, कहां पर कितनी कम हो जाती है? असंख्यात होने पर भी वो इतनी कम हो गई है कि उसका नंबर मनोयोग के बाद में आया। बस इतना बात यहाँ पर बताना था। तो 2 बात अपन बताएंगे, अपन सुनेंगे इनको, अशोका जी को सुनेंगे। मैं यहाँ पर ध्यान देना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर सम्यक मिथ्या दृष्टि का इसी प्रकार शुरू होने से पहले कार्बन का योगी का लिया, उसके पहले वैकृतिक मिश्र का योगी का लिया, और उसके बाद में औदारिक काय योगी का लिया। मतलब चौथे गुण स्थान में औदारिक काय योग कौन होगा? जो देवता से मनुष्य बनने वाले हैं, उनकी संख्या है ना। फिर किसको लिया? वैकृतिक मिश्र का योगी को लिया, और उसके बाद में इसका अवार काल लिया। संख्या देखते ना, कार्बन का योगी वाले और कम है, मतलब चौथे गुण स्थान में कार्बन का योग वाले की अवार काल बड़ा है तो उनकी संख्या कम है। औदारिक काय योगी वालों के असंख्य समदृष्टि का ज्यादा ले लिया। देखो औदारिक काय योगी का है, क्यों हो गया असंख्य समदृष्टि? औदारिक काय का समदृष्टि का ज्यादा कैसे हो गया? क्योंकि औदारिक काय योग में चौथे गुण स्थान के तिर्यंच पर्याप्त अवस्था में भी आ गए, चौथे गुण स्थान के तिर्यंच पर्याप्त अवस्था में भी आ गए, इसलिए औदारिक काय का अवार काल वैकृतिक मिश्र का योग से छोटा हो गया, छोटा हुआ, अवार काल छोटा हुआ। वैकृतिक पहले उन्होंने संख्या ज्यादा, बराबर है। बस यही समझना उसे में कुछ नहीं है कि किसको कहां पर लिया और क्यों लिया। देखिए इसको पढ़ने में आनंद तभी आएगा जब नंबर डालेंगे एक बार, और कितना है उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, उसको ज्ञान का गेय बनाएंगे। क्योंकि आवली का संख्या तो भाग है, गुणाकार है, गेय है, ये तो ज्ञान का गेय बनाएंगे। लेकिन नंबर किसका पहले लिया है, औदारिक काय योग का पहले क्यों आया, उसका बाद में क्यों आया, या पर्याप्त अवस्था की बात कर रहे हैं, अपर्याप्त अवस्था की बात कर रहे हैं, ऐसी बातों को करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ आएगा। तो अब क्या होगा, जो तीसरे गुण स्थान का इसी प्रकार लगा लेना चाहिए। लेकिन तीसरे गुण स्थान में क्या अंतर होगा उषा दोषी? तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है, तो वहां पर कार्बन का योग भी नहीं आएगा, औदारिक मिश्र का योग भी नहीं आएगा, और वो भी नहीं, बाकी वो क्यों रहेंगे? मतलब ऊपर के जो नंबर कल अशोका जी कल आप बताना, आपसे हम पूछेंगे बराबर, तो वो नंबर वो क्यों रहेंगे किसके जो पढ़े थे। लेकिन जब तीसरे गुण स्थान में लगाएंगे तो वो नंबर कट जाएंगे, और लास्ट के कटेंगे, लास्ट का कार्बन का योग कट जाएगा, लास्ट का वो वैकृतिक मिश्र कट जाएगा, और ऊपर का जो वैकृतिक मिश्र, वो जो वैकृतिक मिश्र का योग था ना, वो कट जाएगा। मतलब अपर्याप्त वाले कट जाएंगे, 3 कट जाएंगे। जो अपन ने भी पढ़े चौथे गुण स्थान वाले में 3 तो कट जाएंगे। अशोका जी ठीक है ना? मैं ठीक बता रहा हूँ अशोका जी? क्या सर आप तो बढ़िया बताएंगे, आप ही तो बता रहे हैं जो कुछ बता रहे हैं, हमारा तो जो ग्रैंड हो जाता है उतना कर लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये तो जितना जैसे आप मेहनत करते हैं, आप दिन में स्वाध्याय करते हैं, इसके बाद बड़ी अच्छी अनुमोदना आपकी, उसका नंबर डालते हैं, लिखते हैं, तो वो बात आ जाती है। क्योंकि देखिए न तो मेरे पास में पुस्तक है और पीडीएफ है, पीडीएफ में पढ़ना और पुस्तक को पढ़ने में अपने को थोड़ा अंतर लगता है। ऐसा नहीं है पीडीएफ में नहीं पढ़ सकते, कहने को तो है, लेकिन हाथ में पुस्तक होती है। तो जब हिंदुस्तान में होते हैं हमारे हाथ में पुस्तक होती है, हमारे हाथ में पीडीएफ है, बहुत फर्क पड़ता है, हमको फर्क पड़ता है। और अपन लोगों की जो एज है, हाँ आईटी वाले बच्चों को फर्क नहीं पड़े, तो ये नंबर लगाए ना, नंबर लगा के करे तो उसमें फर्क पड़ता है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये बात अपन ने बताई है। चलिए बोलिए अशोका जी, कुछ पढ़ लीजिए, 5 मिनट हो रहा है आपको बस।
ठीक है सर। पढ़िए। हाँ पढ़ो। कहाँ से लेना है सर? उसके आगे अब आपका ही है पूरा जूम का स्क्रीन आपका ही, जहाँ से आप लीजिए, मतलब आपको जो बताना है आप बता दें। सर मैंने शुरू से जो मैंने लिया था, मैं शुरू से बताती हूँ। तो मैंने ओग असंयत सम्यक दृष्टि जो आया कि उनकी राशि हाँ। ली 16,384, फिर उनका आभार काल लिया था 4, हाँ और फिर उनको संख्यात से खंडित किया। संख्यात की संख्या माना था 2, उससे खंडित करके जो लब्ध आया वो 2 आया, 2 से 4 को खंडित करके फिर उसे उसी ओग असंयत सम्यक दृष्टि के आभार काल में मिला देने पर काय योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल 6 हुआ। फिर इस काय योगी असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल को आवली के फिर असंख्यात भाग से भाजित करने, आवली का असंख्यात भाग फिर माना 2। हाँ जी, 1 2 नंबर बता दीजिए ना। नहीं नंबर नहीं बता रही हूँ मैंने, वो खंडित ये करके जो बताया था वो बता रही हूँ। नंबर नहीं डालेगा। नहीं, मैं इस तरह से बता रही हूँ कि ये इस तरह से मैंने उसमें वो किया था, खंडित करके राशि लेकर के और उनका वो आभार काल निकाल कर असंख्यात भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आया 3 लब्ध आया। फिर उसका 6 को हमने 2 से भाग दिया तो 6 लब्ध आया। उसे उसी काय योगी असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल में मिलाया तो वैक्रिय काय योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल 9 हुआ। फिर इस वैक्रिय काय योगी असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल को संख्यात से गुणित करने पर वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल 18 हुआ। फिर इस वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल को संख्यात से खंडित करके जो लब्ध आया 9, उसे उसी वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल में मिला देने पर अनुभव वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल 27 आया। इस अनुभव वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल को संख्यात से गुणित करने पर उभय वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल 54 आया। फिर 54 को इस उभय वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल की संख्यात से गुणा किया। संख्यात 2 ही है माना, तो 54 को 2 से गुणा करने पर 108 आया। वो मृषा वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल हुआ। इसे संख्यात से गुणित करने पर सत्य वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल 216 हुआ। इसे सत्य वचन योगियों के आभार काल को फिर संख्यात से गुणित करने पर मनोयोगी आभार काल 432 आया। इसे मनोयोगी के आभार काल को फिर संख्यात से खंडित करने पर जो लब्ध आया उसे उसी मनोयोगी आभार काल में मिला देने पर उसका अनुभव मनोयोगी का आभार काल जो है वो 648 आया। फिर इस अनुभव मनोयोगी के आभार काल को फिर संख्यात से गुणित करने पर उभय मनोयोगियों का आभार काल 1296 आया। फिर इस उभय मनोयोगियों के आभार काल को संख्यात से गुणित करने पर मृषा मनोयोग आभार काल 2592 आया। इस मृषा मनोयोगियों के आभार काल को संख्यात से गुणित करने पर सत्य मनोयोगियों का आभार काल 5184 आया। फिर सत्य मनोयोगियों के आभार काल को आवली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर औदारिक कायोगी असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल 10,368 आया। बहुत बढ़िया। मतलब मैं बताना चाहता हूँ, क्या उषा जी, धवला जी की तरीका सही था ना, गलत तो नहीं है? एक बार बोलने दो मुझे। ठीक है सर। मतलब उषा जी, धवला जी की स्वाध्याय कई जगह हुई है, हमसे अधिक विद्वान भी कराते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी प्रसिद्धता है, मैं तो कहूंगा कि भरत क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे श्रोता इतने अच्छी तरह से जो स्वाध्याय करने की जो रीति है वो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। मतलब जो हमारे अशोका जी ने आज जो स्वाध्याय कर, इतने कठिन ग्रंथ का, प्रवीण जी विद्वान प्रवचन कर रहे हैं, विद्वान की महिमा आ रही, विद्वान ज्ञानी, ये तो बात है, लेकिन ये महावीर भगवान का प्रणाली नहीं है। महावीर भगवान ने गौतम गंधर्व को भी केवल ज्ञानी बनाया था, ये जैन धर्म की प्रणाली है। महावीर भगवान भक्ता को भी भगवान बनाते हैं, तुल्या भवंती, भक्तामर का 10वां सूत्र ये जैन धर्म की है। अगर हमारे विद्वान हमारे श्रोताओं को विद्वान बना ले और ऐसा बना ले, नहीं तो ये तो कहने को होगा कि हिंदुस्तान में ये लोग धवला जी का स्वाध्याय अच्छा कराते हैं, लेकिन ये सुनने को यहाँ पर मिलेगा कि श्रोता यहाँ पर धवला जी का स्वाध्याय अच्छा कर लेते हैं। इससे बड़ी प्रसन्नता आप मुझे सिखा रहे हैं सर, आपकी महिमा है, आप सिखा रहे हैं सर। नहीं, मुझमें समझाने, आपको ही समझने का गुण है, मुझमें समझाने का गुण नहीं है। देखो यहाँ पर बिल्कुल मैं आपकी वो नहीं ले रहा हूँ, अपने पूज्यपाद आचार्य ने और बड़े पंडित प्रतिमा है, समझाने का गुण मुझमें कहाँ है, आप में समझने का गुण है। मैंने तो आपका एक निमित्त मात्र बनाऊं इसको प्रणाली को बताने में, लेकिन जो इंद्रिय मार्गणा में अपन ने प्रणाली अपनाई थी 264, 56 वो किया था, वो टेबल बना के जो किया था वो चार्ट, वो सफल हो गया अपना, वो सफल हो गया। बिल्कुल आपकी मेहनत सफल हो गई।
बिल्कुल, ये आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए, जहां पर भी अधिक हर जगह पर पोस्ट कीजिए। और वास्तव में हमारे केवल ज्ञान के आगे हम लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोग। लेकिन ये प्रसन्नता है मुग्धा जी, बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्नता स्वाध्याय की। और आज फिर मुझे एक हिम्मत हो गई है कि अपन धवला जी का जो आगे, मुझे कई लोगों ने कहा कि जब अपन करेंगे 10वीं पुस्तक ज्ञान, देखो मैंने बताया था चौथी पुस्तक, ध्यान रखना, धवला की पहली दूसरी पुस्तक का स्वाध्याय हर जगह होता है। तीसरी पुस्तक और चौथी पुस्तक आदि में गणित का विषय होने से वहां पर बड़ी कठिनाइयां होती है और बंद हो जाता है। पांचवी पुस्तक, छठी पुस्तक, सातवीं पुस्तक और आठवीं पुस्तक तो जीवकांड और कर्मकांड है। और जीवकांड और कर्मकांड का स्वाध्याय बहुत जगह होता है। और आपको ऐसे गंगा नदी के प्रवाह की तरह से, मैंने मंगलाचरण में भी कह दिया था कि चौथी पुस्तक आदि होने के बाद में आपकी पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं की आधी पुस्तक तक गंगा नदी के झरने की तरह से आपका स्वाध्याय होगा, क्योंकि जीवकांड कर्मकांड का विषय है। और जीवकांड कर्मकांड का बहुत बहुत हमारे यहाँ पर विद्वान भी है और पढ़ाते भी है। लेकिन मुझे बार बार फोन भी आते हैं, जयपुर से भी फोन आते हैं कि 9वीं पुस्तक याद है, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं इन पुस्तक का स्वाध्याय कराने में कठिनाई होगी वास्तव में। लेकिन आपके सामने नहीं, आप लोगों को देख के लग रहा है कि अपन लोग सब अगर इसे टिके रहेंगे तो अपन जरूर कुछ ना कुछ इसका तरीका निकालेंगे। जैसे धवला पुस्तक 3 में अपन ने बहुत धीरे चले, लेकिन अब अपनी स्पीड भी बढ़ गई है, अपने को समझने में आने लगा है। तो इसी तरह से धवला पुस्तक 10, 11, 12 द्रव्य, क्षेत्र और भाव, वेदना, विधान, उषा जी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 14वीं पुस्तक। 14वीं पुस्तक तो कठिन पढ़ती है। तो 14 राजू उतरने सीधे शिला में पहुंच जाएंगे ना, तो 14 राजू बहुत 14वीं पुस्तक है। लेकिन आज का प्रसन्नता का दिवस है। तारीख कितनी भैया देख लेना, नोट कर लेना कितनी है आज? 25 तारीख। और 25 तारीख उपाध्याय परमेश्वर के मूलगुण होते हैं और उपाध्याय परमेश्वर ज्ञान देते हैं, तो हमारे धवला का स्वाध्याय होगा आज। दीदी प्लीज म्यूट कर लीजिए, दीदी प्लीज म्यूट कर लीजिए। मतलब आज की तारीख ही बता रही है, फिर आपने खोल लिया। आज की तारीख ही बता रही है कि उपाध्याय 25 तारीख उपाध्याय परमेश्वर की होती है और उपाध्याय परमेश्वर का द्वादशांग का पाठ कराना, और धवला भी द्वादशांग का पाठ है। तो बोलो धवला महाशास्त्र की जय, छठखंडागम ग्रंथ की जय हो, जय हो। हमारा अवश्य स्वाध्याय पूरा होगा। अशोका जी आपने आज हमको बहुत बहुत बल दिलाया, बहुत बहुत। मुग्धा जी आप भी बिल्कुल नंबर डाल के तैयार हो जाइए कल से, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत। और आप ग्रुप में पोस्ट करिए, अगर मैं नहीं भी समझ लेता हूं तो आप लोग आपस में देखिए, करिए। लेकिन राजेश भैया ये उदाहरण है, पूरे भरत क्षेत्र का उदाहरण है कि जब हम लोग जैसे सामान्य जिनका कोई शैवक्षम भी कम है और हम लोग स्वाध्याय कर सकते हैं, तो धवला जैसे महान शास्त्र का अगर स्वाध्याय नहीं हो रहा है, नहीं किया है, तो उसमें हमारी प्रमाद को दोष देना है। आचार्य वीरसेन ने तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, बहुत अच्छी तरह से समझाया। थोड़ा कला अलग है, ठीक है। चलिए हमारे कृति जी चलेंगे, कोई करेंगे आज कौन? हाँ भाई, आज हमारा जिनवाणी स्तुति हमारा आर्जव दोषी करेगा। हाँ, वेलकम वेलकम वेलकम। बोलो बोलो आराम से जय बोलो। जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र बोलो सबको पहले। जय जिनेंद्र। हाँ बोलो बोलो। ये सुनाई नहीं देगा। लगाओ लगाओ लगाओ। नदी निज में बताई अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है। नमो करना। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो लोवे सवसाव, नमो जायारम, नमो लोवे सवसाव, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवजायारम, नमो लोवे सवसाव, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवजायारम, नमो लोये सवसाहुनम, नमो अरिहंतानम,
Namo Sedanam. Namo Ayariyanam. Namo Ovajayaram. Namo Loya Savasahunam. Namo Arihantanam. Namo Sedanam. Namo Ayariyanam. Namo Ovajayaram. Namo Loya Savasahunam. Namo Arihantanam. Namo Sedanam. Namo Ayariyanam. Namo Ovajayaram. Namo Loya Savasahunam. Arihantanam. Namo Sedanam. Namo Ayariyanam. Namo Ovajayaram. Namo Loya Savasahunam. Namo Arihantanam. Namo Sedanam. Namo Ayariyanam. Namo Ovajayaram. Namo Loya Savasahunam. Namo Arihantanam. Namo Sedanam. Namo Ayariyaram. Namo Ovajayaram. नमो लोय सबोसाहुनम। जिनवाणी माता की जय। जोर से बोलो जिनवाणी माता का जय।